सबसे पहले टीम हार्मोनी इस प्रोग्राम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके टॉप लीडर तक सारे हमारे गेस्ट, सारे वीआईपी लीडर्स, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले वंदन करूंगा मेरे गुरु जो हार्मोनी के कर्ता धर्ता है, डायमंड एग्जीक्यूटिव हरीश शेट्टीकर सर, उनके लिए वंदन। साथ ही साथ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और उनके मार्गदर्शन पे हम लोग महाराष्ट्र में भी काम करते हैं, ऐसे जबरदस्त गुजरात के लीडर सीएन पटेल सर, उनको भी प्रणाम। साथ ही साथ सारे आईटीसी, मेरे दोस्त प्रकाश पटेल सर, जीके पटेल सर, आरडी पटेल सर, दावा भाई पटेल सर, प्रकाश पटेल सर, अमृतलाल पटेल सर और सारे एनटीसी, सारे सीटीसी, तमाम लीडर्स, तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स का मैं हार्दिक स्वागत करूंगा इस प्रोग्राम में और धन्यवाद कहूंगा कि मुझे हार्मोनी ग्रुप के इस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे मुझे पहली बार मौका मिला है। और मैं गर्व से कहूंगा कि एक हार्मोनी बहुत बड़ा टीम है और उसी हार्मोनी का हम लोग महाराष्ट्र में एक हिस्सा है जो मेरे से स्टार्ट होता है, एक डायमंड क्रिएशन ग्रुप। तो डायमंड क्रिएशन भी तमाम लीडर्स यहाँ पर मौजूद है और आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि हमारे टीम हार्मोनी से एक नए एनटीसी आज क्रिएट हुए जिनका नाम है मनोहर देवरुखकर सर। ताली बजा के उनका हार्दिक स्वागत करेंगे आज पूरे इस जूम मीटिंग में। साथ ही साथ हमारे एनटीसी लीडर हमारा अरियान सर, एनटीसी लीडर जनार्दन पालांडे सर, सीटीसी प्लस एनटीसी लीडर कृष्णा गावकर सर, इन तमाम अचीवर्स लोगों के साथ में इस सेशन को मैं शुरुआत करूंगा। देखो दोस्त, मेरा इंट्रोडक्शन में करा के दूंगा। नाम है विजय नाइक दुरे, मैं महाराष्ट्र से हूँ, फिलहाल मुंबई में रहता हूँ और इस मैनेजमेंट के साथ, हरीश सर के साथ, सीएन पटेल सर के साथ, हार्मोनी के साथ मुझे टोटल 12 साल कंप्लीट हुआ है। मतलब जितने भी लोग इस सेशन को आज अटेंड कर रहे हैं उनको ये 100% बिलीव होगा, विश्वास होगा कि एक आदमी अगर 12 साल सीएन पटेल सर के साथ में, हरीश सर के साथ में, टीम हार्मोनी के साथ में काम करते करते कामयाब बन सकता है तो 100% इस प्रोग्राम में जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं सारे के सारे लोग अचीवर्स और 100% अपने लाइफ में 360 डिग्री चेंज ला सकते हैं। बेसिकली मेरा फील्ड है इंजीनियरिंग, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया, मुंबई आया, छोटा मोटा काम करता था, बाद में एवरेज महीने का 63,000 कमाता था। उसी समय में मैंने इस मैनेजमेंट के साथ शुरुआत किया और जैसे मैं मेरा रजिस्ट्रेशन किया तो मुझे मेरे ग्रेट गुरु हरीश सर ने मुझे समझाया था कि ये इंडस्ट्री को सीखना पड़ेगा क्योंकि इंजीनियरिंग का फील्ड और ये इंडस्ट्री अलग है। वहां पर महीने का 10, 20, 30 मिलता था, यहाँ पर हफ्ते का लाखों रुपया मिलने वाला है, तो इसका एजुकेशन लेना पड़ेगा। और मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, जैसे मैंने इंडस्ट्री में स्टार्ट किया इस मैनेजमेंट के साथ में, ठीक 6वें दिन जो आज टॉपिक में लेने वाला हूँ वही टॉपिक मुझे एक लीडर के माध्यम से सुनने को मिला। जो बेसिक ट्रेनिंग था, उस ट्रेनिंग को सुनने के बाद, उस सेशन को सुनने के बाद मुझे एक भरोसा हुआ, अगर कल मैं इसी सेशन को अगर फॉलो करता हूं, यही बेसिक को मैं वापरता हूं, तो गारंटेड जितना बाहर की दुनिया में लोगों को कामयाबी मिला उससे बढ़िया कामयाबी मुझे भी मिल सकता है। यही भरोसे के साथ उसी एजुकेशन को मैं फॉलो करते आया और स्टार्ट किया था। तभी मेरे पास लाल कलर का पल्सर बाइक था। आज मुझे बताने के लिए गर्व हो रहा है, टीम हार्मोनी का एक हिस्सा होने के नाते आज मेरे पास मर्सिडीज बेंज कार है। तो आपको एक विश्वास दूंगा, जो सेशन में लेने वाला हूं, जो पॉइंट आपको नोट करना है नोट करके लो। और जहां तक मेरा नॉलेज है, लास्ट 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, अलग अलग लीडर लोगों को हम लोग सुनते, जबरदस्त नॉलेज हम लोग ले रहे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट ये बिजनेस का जो है उसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, तो बड़ा कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल है। और आज जो मैं समझाने वाला हूं उसी चीज को मैं दिन रात हर पल मैं उसका फॉलो करता हूं। देखते हैं हम लोग स्क्रीन पे। यस जी, यस सर, यस सर, श्योर। आप पीपीटी फॉरवर्ड करो। देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग ताली बजाएंगे अपने संस्था के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग जुड़े हैं, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।
तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा इस बड़े मैनेजमेंट को, खास करके हमारे वाइस प्रेसिडेंट आलोक पांडे साहब, जिनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, रीजनल मैनेजर श्रीकांत सर, गुजरात से मनोज सर, एंटायर पूरा मैनेजमेंट, इनका बड़ा सहयोग की वजह से आज हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। देखो दोस्त, ये जो आप लोगों देख रहे हैं माई लाइफ स्टाइल, इसके नीचे एक स्लोगन लिखा है, इट्स माई लाइफ इट्स माई स्टाइल। मतलब ये मैनेजमेंट के साथ आने के बाद अगर सही एजुकेशन के साथ में उसका फॉलोअर बन के हम लोग काम करते हैं तो अपना जिंदगी जीने का एक मकसद अलग होगा। इसको बोलते हैं मैं मेरा जिंदगी मेरे स्टाइल से जीने वाला हूँ। मतलब पल्सर से लेके मर्सिडीज तक, इसको ही बोलते हैं इट्स माई लाइफ इट्स माई स्टाइल। मतलब मेरा जिंदगी मैं मेरे हिसाब से जीने वाला हूँ या जी सकता हूँ। देखिए, मैं एक सिंपल सा चीज आपको बताता हूँ। जितने भी इस प्रोग्राम में आज आप लोग लिंक है, अलग अलग फील्ड से लोग हैं। कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, किसी का जॉब रहेगा, किसी का छोटा मोटा कारोबार रहेगा, किसी कोई किसान रहेगा, कोई कुछ काम नहीं है फिर भी कुछ करना चाहता है, ऐसे अलग अलग फील्ड के लोग रहेंगे। देखिए, एक मजेदार चीज मैं आपको शुरुआत में बताता हूँ। जिस समय में हम लोग इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं माई लाइफ स्टाइल को, किसी प्रोग्राम में जाके, 1 to 1 में जाके, तब अंदर से आवाज आना चालू होता है, चलो ये करने जैसा है, ये लोग कामयाब हो चुके हैं तो गारंटेड मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। ये भरोसा अंदर से आने के बाद हर आदमी एप्लीकेशन साइन करके लॉगिन होके अपने लिए प्रोडक्ट लेके या एक साथ स्टॉक लेके इस बिजनेस को शुरुआत करता है। ये बहुत बड़ा सफर है। मतलब जैसा एडमिशन अपना हो गया ये इंडस्ट्री में, एक शुरुआत हुआ, लेकिन जैसा शुरुआत होता है उसके पहले एक चीज होता है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब हम लोग इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को बताने के लिए जाते हैं, जैसा प्लान प्रेजेंटेशन करने को जाते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन करने के लिए जाते हैं, तो आप ईमानदारी से अपने आप से कबूल कीजिए, क्या आसानी से लोग ये इंडस्ट्री में आते हैं? बहुत समझाना पड़ता है, बहुत फॉलोअप लेना पड़ता है, उसके बाद लोग इंडस्ट्री में आते हैं। इसके पीछे सिंपल सा कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने वाला अपने देश का, इंडिया का ये पहला पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन। और कोई भी काम पहला जनरेशन को थोड़ा मुश्किल होता है, सीखना पड़ता है, टिकना पड़ता है। उसके बाद अगले जनरेशन को आसानी से बड़ा पैसा वही प्लेटफॉर्म से मिल सकता है। मतलब ये फर्स्ट जनरेशन है। जैसा ट्रेडिशनल बिजनेस रेगुलर बिजनेस है, नौकरी रेगुलर काम है, डायरेक्ट सेलिंग नया इंडस्ट्री है। लेकिन ये इंडस्ट्री इंडिया में लगभग 28 साल से चालू है। ये कोई नया चीज है नहीं, लेकिन 28 साल में जो मार्केट का एक्सपीरियंस है लोगों का, वो उतना अच्छा ना होने की वजह से आसानी से लोग इंडस्ट्री में आते नहीं। मतलब लोगों के दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब उसमें बड़ा करियर मिल नहीं सकता, बड़ा पैसा मिल नहीं सकता, एक गलत फहमी लोगों के दिमाग में बैठा है। वो उनका गलती नहीं, उस टाइप का माहौल आसपास में हो चुका है। लेकिन मुझे बताने के लिए गर्व हो रहा है आज, जिस मैनेजमेंट के साथ हम लोगों ने काम स्टार्ट किया है, जैसे कोई ये हफ्ता हुआ रहेगा, 2 महीना, 4 महीना, साल भर हुआ रहेगा, जैसे हम लोग मैनेजमेंट के साथ 12 साल से, अलग अलग किसी को समय हुआ रहेगा। मैं गर्व से आपको बता रहा हूं कि जो मार्केट में लोग सोचते हैं 28 साल से ये इंडस्ट्री में कुछ उतना दम नहीं, उसी 28 साल में एक हिस्ट्री बनाया हुआ मैनेजमेंट है जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। जहां पर आप बैठे हो, दिल से मैनेजमेंट के लिए दोस्त ताली बजाओ, क्योंकि इन्होंने प्रूव किया है हिंदुस्तान में कि 100% डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया हुआ हर आदमी अगर सीख के टिक के काम करेगा तो करियर बना सकता है। दूसरा, इसका फ्यूचर कितना बढ़िया है, क्योंकि अभी सिलेबस में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आ चुका है। जैसे आप जानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 चैप्टर 3 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बाकायदा कॉलेज में सिखाने को चालू किया है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने एमबीए इन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के लिए सेपरेट टॉपिक लाया है। दिल्ली बोर्ड ने, भारतीय यूनिवर्सिटी ने 2 डिग्री कोर्सेज लॉन्च किया है, बी नेट, एम नेट। देखिए, सिलेबस में इंडस्ट्री आ चुका है। आज हम लोग जा जाके लोगों को समझा रहा है, तब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मेरा ये लाइन, ये सेंटेंस आप ध्यान में रखना, आने वाले 2-3 साल जाने दो,
लोग सामने से माई लाइफस्टाइल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आने वाले हैं। क्वालिफिकेशन लेके डिग्री कोर्सेस करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग आने वाले हैं। वो टाइम आज आ चुका है। देखिए इंडस्ट्री कितना मजेदार है, मैं आपको समझाता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सिवा हम लोग बड़ा कामयाबी, बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है। इसका कारण एक है, बाहर की दुनिया में जितना भी मॉडल है पैसा कमाने का, चाहे नौकरी हो चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, वहां पर मॉडल क्या है देखो, होता कैसा है, पैसा आगे जा रहा है, पैसे के पीछे हम लोग भाग रहा है। कोई 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहा है, कोई 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा अपना दुकान खोल के बैठा है। मॉडल कितना बढ़िया है देखो बाहर का। कितना भी मेहनत करो, पैसा आगे हम लोग पीछे, पूरा जिंदगी निकल जाता है। लेकिन माई लाइफस्टाइल के साथ में काम करके, सीख के टिक के अगर हम लोग काम करते हैं 3 4 साल 5 साल, बिना कारण देके, बिना एक्सक्यूज देके, अगर हम लोग जो भी आज कर रहे हैं उसके साथ में ईमानदारी के साथ अगर काम करते हैं, तो पैसे का जरिया, पैसे कमाने का फॉर्मेट चेंज होता है। अभी पिक्चर चेंज होगा, हम लोग आगे, पैसा अपने पीछे। जो कंपनी का प्लान में बताया जा रहा हफ्ते का 2,10,000, मतलब मॉडल कितना बढ़िया है देखो। 3 5 साल अगर टिकते हैं हम लोग, एजुकेशन के साथ में काम करते हैं, तो हम लोग आगे जा रहे हैं, पैसा अपने पीछे आ रहा है। जैसा आज थर्सडे, गुरुवार का दिन है, कल क्लोजिंग है, 3 दिन जाने के बाद बुधवार को पैसा, मतलब पूरा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर खुद का पूरा चेंज हो सकता है। वही मॉडल है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। अभी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अलग अलग फील्ड के लोग आते, अलग अलग टाइप के लोग आते। जैसे लीडर लोगों का अचीवमेंट देखते, इनकम देखते, कार देखते, तब सब लोगों को लगता है चलो जाके हम लोग करके देखते। लेकिन बाहर की दुनिया का जो एजुकेशन है वो ये बिजनेस के लिए कोई काम का नहीं दोस्त। जैसा मेरा फील्ड था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो नॉलेज यहाँ पर कुछ काम का नहीं, क्योंकि ये अलग फील्ड है, बड़ा इंडस्ट्री है, बड़ा प्रोफेशन है। इसका बेसिक को समझ के लेना बहुत जरूरी है। यस सर, नेक्स्ट मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। सिंपल सिंपल छोटा छोटा चीज है जो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर ये इंडस्ट्री में कामयाबी चाहिए, देखो आसान काम है, एकदम आसान काम। मुझे कोई कोई लोग बोलते हैं सर इतना स्मूथली, इतना आसानी से आप लोग कैसा पैसा कमाते हैं? क्योंकि जो बेसिक आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ उसी का मैं फॉलोअर हूँ लास्ट 12 साल से, और मरते दम तक इसी का मैं फॉलोअर रहेगा, और मेरा पूरा टीम इसी का फॉलोअर है, क्योंकि ये बेसिक है। अभी ये इंडस्ट्री में आने के बाद देखो, बाहर की दुनिया में जब हम लोग काम करते हैं, अपना सैलरी है ये कोई दूसरा डिसाइड करता है, दूसरा फिक्स करता है। ट्रेडिशनल बिजनेस हो, छोटा मोटा होटल हो, दुकान हो, छोटा मोटा धंधा हो, वहां पर इनकम फिक्स नहीं है। आप कितना भी लागत लगाओ, जिंदगी भर लागत लगाते बैठना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करता रहना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न ऑफ मार्जिन छोटा रहेगा। लेकिन जैसे हम लोग माई लाइफस्टाइल में आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, तो सबसे पहला अपने आप को पूछो ये इंडस्ट्री में आया क्यों? बाहर की दुनिया में मैं जो भी काम कर रहा हूं पैसे के लिए कर रहा हूं, 100% पैसे के लिए कर रहा हूं। लेकिन मॉडल मैंने समझाया, पैसा आगे हम लोग पीछे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 3 5 साल के बाद स्टोरी चेंज, हम लोग आगे, पैसा अपने पीछे। तो ये इंडस्ट्री में आने के बाद सबसे पहला तय करना पड़ता है कि मैं पैसे के लिए आया तो सही, नेक्स्ट सर, लेकिन मुझे ये बिजनेस से पैसा कितना चाहिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो लोग एजुकेशन में क्यों आएंगे? जैसा ये रूम खुला 500 लोग घुस गए, क्यों? क्योंकि इनके पास एक मकसद है कि मुझे पैसा कमाना है। अभी ये उसके साथ एक फॉर्मेट आप समझ लो कि ये बिजनेस में मैं सीरियस काम करने के लिए मुझे मालूम होना चाहिए ये बिजनेस से मेरे को पैसा कितना चाहिए। और अगला पॉइंट है, ये पैसा मुझे किस चीज के लिए चाहिए। देखो एक मजेदार चीज मैं समझाता हूँ, आप लोग किसी किसी का घर में जाके देखना, एकदम मजेदार चीज है। किसी किसी के घर में एक एक फ्रिज 8 8 10 10 साल रहता है। कोई कोई लोग एक एक बाइक 5 साल 10 साल वापरते, मतलब उनका दिल नहीं करता है कि इसको बदलू। क्यों? क्योंकि पैसे का तंगी होता है।
पैसे का शॉर्टेज होता है। आदमी वही काम करेगा जिसको मालूम होगा कि ये पैसा मुझे किस चीज के लिए कमाना है। नौकरी में क्या होता था, साल में बोनस, तो आदमी सोचता था दिवाली में कुछ खरीदी करूं। अभी वो तो सिस्टम निकल गया। लेकिन जैसा ही इंडस्ट्री में हम लोग आते हैं तो मैं तो पैसे के लिए आया, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए मेरे को पैसा कितना चाहिए। अगला पॉइंट मुझे मालूम होना चाहिए पैसा किस चीज के लिए चाहिए। जैसा बच्चे का स्कूल का फीस है, घर में रिनोवेशन करना है, नया बाइक लेना है, ये किस चीज के लिए मुझे पैसा कमाना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पैसा मुझे कब तक चाहिए। नेक्स्ट सर, कब तक चाहिए, ये थर्ड पॉइंट है ना। थर्ड पॉइंट कभी तक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने को इमरजेंसी लगाता है। जिसको ये कभी तक वाला मालूम है वही आदमी पहले महीने में टीसी बनेगा। अगर किसी ने तय किया कि पहले महीने में मुझे ये खरीदना है, ये मेरे को चीज चाहिए, उसके लिए इतना मेरा बजट है, 30,000, 40,000, 50,000, जान लगा के काम करेगा और पहले महीने में ही टीसी बनेगा। अभी हम लोग उसको टीसी बनाने के लिए बड़ा मेहनत करते हैं। कोई 3 महीने में बनता है, 6 महीने में बनता है, कोई कोई आदमी साल लगाता है, कोई 1.5 साल लगाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये मालूम नहीं है यहाँ से पैसा मेरे को कितना चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए और कभी तक चाहिए। अभी जिन्होंने ये तय किया मेरे को कभी तक ये पैसा चाहिए। अभी नौकरी में क्या होता है, आदमी रिटायर्ड होता है, एक साथ बड़ा पूंजी मिलता है। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद बच्चे लोग का शादी या छोटा मोटा घर बनाना, छोटी सी कार लेना, परिवार को लेके घूमना, मतलब 60 साल के बाद, 58 साल के बाद आदमी ये सोचता है। लेकिन जैसे हम लोग महिला स्टाइल में आते हैं तो अपने को सोचना है आने वाले 3-5 साल में मेरे को कितना पैसा चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, और टाइम बाउंड उसको करना है। 3 साल, 5 साल, 7 साल में मेरे को इतना अमाउंट कमाना है। तब जाके आदमी हर एजुकेशन में आएगा, हर जीटीएस को अटेंड करेगा, जीटीएस में गेस्ट को लाके बिठाएगा, सीनियर लोग, अपलाइन लोग जो जो बोलते हैं हर चीज आदमी करने को चालू करेगा। अभी ये 3 पॉइंट आपने सुना, पैसा कितना चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए और कभी तक चाहिए। चलो सब लोगों ने ये टॉपिक तो कवर किया, मेरे को इतना टाइम तक इतना पैसा चाहिए। नेक्स्ट सर, अगला पॉइंट आप देखना, बहुत मजेदार चीज है। ये सारे चीज सोचने के बाद चलो कल से मैं काम चालू करता हूं। हर कोई सोचता है, देखिए हर किसी के पास दुनिया भर का लोग है, हर किसी के पास अच्छा लिस्ट है, बहुत रिश्तेदार लोग हैं, दोस्त लोग हैं जिनको इस प्रोडक्ट का जरूरत है, इस काम का जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा तकलीफ क्या मैं समझाता हूं, जो 12 साल पहले मुझे किसी ने समझाया था। एग्जाम्पल, कोई बुरा मत मानना, कोई अगर डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई बैंक मैनेजर है, कोई प्रोफेशनल आदमी है, माई लाइफस्टाइल स्टार्ट किया, उनके पास बड़ा पोटेंशियल है करने के लिए। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी इसमें आके सोचता है कि ये छोटा सा काम मैं कैसे लोगों को बोलूं, अटक गया गाड़ी। मतलब मैं एक बैंक का मैनेजर हूं, अभी ये छोटा छोटा प्रोडक्ट वाला काम, ये लोगों को ये बिजनेस में लाने वाला काम, घर में प्रोडक्ट यूज करने वाला काम, ये मैं छोटा काम लोगों को कैसे बताऊं। अभी ये जो सोच दिमाग में आ रहा है ना लोगों के अंदर, इसको ही बोलते हैं ईगो, अहंकार। और इसका एक सूत्र है, इसका एक फॉर्मूला है। ईगो और पैसा कभी साथ में नहीं रहता, ध्यान में रखो। अगर जेब खाली है किसी का तो समझ जाने का, पैसे से जो खाली है समझ जाने का ईगो से भरा हुआ आदमी मैं हूं। और अगर पैसा है तो खुद को समझाने का, जिंदगी में मेरे पास कभी ईगो नहीं आना चाहिए। अभी इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं। जितने भी लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, जिनके पास डायरी पेन है, पेपर है, ये शब्द पेपर पे लिखना, ईगो, अहंकार। पेपर पे दाहिने कोने में लिखना ईगो, अहंकार, और उसका फाड़ के एक चिट्ठी बनाओ, छोटा पर्ची बनाओ। अभी ये ईगो होता है यहाँ पर माथे में, जो काम करने नहीं देता है। अच्छा बिजनेस है लेकिन किसी को बोलने का हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि ईगो से आदमी भरा हुआ है। अभी ये जो चिट्ठी आपने बनाया, ईगो शब्द लिख के पर्ची बनाया, इसको माथे पे घिसो, अपने आप से कसम खा लो, कुछ भी होने दो, आज से मेरे अंदर का ईगो मैं निकाल देता हूं। ये बोल के ये पेपर संभाल के रखना।
जैसा ये प्रोग्राम खत्म होगा इसको जला डालना सब लोग। मैं गारंटी देता हूं आप पहले दूसरे महीने में गारंटेड आप टीसी बन सकते हैं। क्योंकि जब ईगो निकल जाता है ना तब दुनिया अपना लगने को चालू होता है। कोई हाँ बोले, कोई ना बोले, कोई प्रोडक्ट ले, कोई ना ले, लेकिन आदमी लगातार काम करते रहेगा। जैसा हम लोग, हमको भी लोग ना बोले, लेकिन हमको किसी ने समझाया था। क्योंकि अगर ईगो नहीं रहेगा अंदर तो हम लोग क्या सोचते हैं, अपना ही खास दोस्त अपने को ना बोलता है। गुस्सा नहीं करने का किसी के ऊपर, हर किसी का टाइम आता है जिंदगी बनाने का, छोड़ दो उसको। जो लोग आते हैं उसको लेके चलते रहो। ये लोग गारंटेड पीछे पीछे से अपने साथ आके टीम में जुड़ते हैं और बड़ा काम करते हैं। अभी जैसा ईगो निकल जाता है नेक्स्ट सर, तो एक जबरदस्त चीज अपने को आके पकड़ता है, उसको बोलते हैं शाय, शर्म। देखो इंडस्ट्री में लोग आते हैं, हफ्ते का 2,10,000 चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, BMW चाहिए, सब चाहिए, बड़ा लाइफ बनाना है। लेकिन लोग मुंह खोलते नहीं, किसी के पास बात करने को हिम्मत नहीं होता है ये इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। मतलब लोग शर्म पकड़ के बैठे, ये छोटा काम है, सामने वाला मुझे क्या बोलेगा। और यहां से ही टीम बनना रुक जाता है। मैं आपको बताता हूं, हमको किसी ने सिखाया था, इस शर्म को छोड़ दो, पूरा बेशरम बनो। दुनिया क्या बोलता है उससे लेन देन नहीं। 3 साल 5 साल बेशरम बन के काम करते रहो, अचीवमेंट मारो। आज जो लोग ना बोलते हैं ना, वही लोग आपका टीम में आके जोड़ के आपको डायमंड बना सकते हैं। आज जरूरत है, आज शुरुआत के टाइम में शर्म नहीं करने का। लोग आते नहीं आते बाद में देखते, लेकिन होलसेल में लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तीसरा चीज आके पकड़ता है इंडस्ट्री में आने के बाद, नेक्स्ट सर, वो है डर। मतलब डर लगता है, फियर लगता है कि मैं ये धंधे के बारे में किसी को बताऊं, इस प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताऊं, क्या लोग लेंगे कि नहीं लेंगे। स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोगों के लिए ये नया काम है, नया सिस्टम है। आप मेरे को बताइए, अगर किसी चीज का मेरे अंदर डर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। जिन लोगों को इसका नॉलेज है उसके संगत में रहना पड़ेगा, और वहां से मेरा डर थोड़ा कम होना चालू होगा। अभी आपके अंदर का डर निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, लीडर के संगत में रहो, बिजनेस और प्रोडक्ट का नॉलेज ले लो, साथ ही साथ रोज मार्केट में जाओ, प्रैक्टिस करो। आहिस्ता आहिस्ता अपना अंदर का डर निकलना चालू होगा, और जैसा डर निकल जाएगा वैसा हम लोग बनते लीडर। और सिंपल फॉर्मूला है दुनिया का, किसी भी फील्ड में आप देखना, सिर्फ लीडर लोगों के पास नोट होता है, नोट, सक्सेस होता है। और अगर आपको चाहिए तो ये तीनों चीज आप करो, ईगो को निकालो, शर्म को छोड़ो, माहौल को पकड़ो, और आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर के लीडर को डेवलप करना चालू करो। अब ये लीडर बनने के लिए एक दिन का काम नहीं है। अभी हम लोग भी लीडर नहीं है, हम लोग भी हरीश सर, हमारे ग्रेट लीडर CN पटेल सर, इनके हम लोग फॉलोअर है। ये जो चीज बताते हम लोग उसको कर रहे हैं, और हम लोग भी एक दिन लीडर बनने के कतार पे थोड़ा थोड़ा चलना चालू किया। इसीलिए लाल पल्सर से लेके लाल मर्सिडीज तक आ चुके हैं। तो ये तीनों चीज आप करना। नेक्स्ट सर, अभी इस इंडस्ट्री में आने के बाद और एक मजेदार चीज है, दुनिया का कोई भी काम बिना सिस्टम चलता नहीं। आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, बाइक, मोटरसाइकिल बाइक, इसका सिस्टम क्या है, इसका तरीका क्या है। इसको एक क्लच होता है, ब्रेक होता है, गियर होता है, एक्सीलेटर होता है। चलो देखते हैं प्रैक्टिकली सिस्टम कितना जरूरी है। अगर मैं रास्ते से जा रहा हूं और चलाते समय अचानक एक आदमी सामने से आया और मैंने ब्रेक के जगह पे एक्सीलेटर दे दिया, क्या होगा? 100% एक्सीडेंट होगा, तकलीफ होगा, नुकसान होगा दोनों पार्टी का। मतलब जहां पर जो चीज होना चाहिए वो चीज होना ही चाहिए, नहीं तो 100% नुकसान है। वैसा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब बनने के लिए
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो सिस्टम है, तरीका है, उस तरीके को पकड़ के, उस सिस्टम को पकड़ के अगर काम करते हैं तो 100% इस सेशन को जितने लोग सुन रहे, खास करके नए लोग, उनको मैं गारंटी दूंगा जैसे हम लोग कामयाब बने, उससे बढ़िया कामयाबी आपको आने वाले 2-3 साल 5 साल के अंदर मिल सकता है। सिंपल फॉर्मूला है। अभी इसका मीनिंग समझ लो। सिस्टम मतलब तरीका, इसका मीनिंग है सेव योरसेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। देखो लोग इसमें आते, जैसा मैं महाराष्ट्र से काम चालू किया, मुंबई से, तुरंत लोग भागते, चलो गुजरात जाते हैं, एक आदमी नागपुर भागता है, दूसरा किधर नासिक जा रहा है, दुनिया भर के लोग भागते हैं, और आखिर में 2-3 साल के बाद उनको लगता है मैं बहुत बड़ा मेहनत किया, मेरे को बड़ा कामयाबी नहीं मिला। आप सिस्टम का फॉर्मूला क्या समझा रहा है, देखो नेक्स्ट सर, सिस्टम का फॉर्मूला समझा रहा है, इसका मीनिंग है इस वर्ड का, सिस्टम का, सेव योरसेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। काम ऐसा करो जहां पर आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा और आपका मेहनत भी बचेगा। अगर मैं ये 3 शब्द में से किसी को पूछूं, समय, पैसा और मेहनत, इसमें सबसे मेन क्या है इंपॉर्टेंट, तो बहुत लोग बोलते हैं मेहनत, कोई बोलता है पैसा, कोई बोलता है समय। देखिए ये तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है समय, टाइम, जो एक बार चला गया वापस आने वाला है नहीं। एक नंबर पे समय। दूसरा एनर्जी, आज हम लोग भाग सकते, आज हम लोग कर सकते, 2-3-4 साल अगर सही मेहनत करके आने वाला 40 साल का सुकून का जिंदगी हो सकता है, तो वो एनर्जी आज वापरना चाहिए। और सिस्टम के साथ काम करेंगे तो कम खर्चे में, कम पैसा में लागत लगा के एक अच्छा पैसा हम लोग कमा सकते हैं। इसको भी बोलते हैं सिस्टम, सेव योरसेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। अभी मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ ये सिस्टम होता क्या है, ये काम करता है कैसे, और इसको फॉलो करने से क्या हो सकता है। नेक्स्ट सर, अभी स्क्रीन पे सब लोग देखना, यहाँ पर एक पिक्चर आएगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट सर, सिस्टम मतलब है क्या, अब ये पिक्चर स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें जो ब्लू एरिया दिख रहा है, येलोइश एरिया दिख रहा है, ये पूरा एक रेगिस्तान का मैदान है। देखना है जिंदगी का वास्तव है, छोटा चीज है लेकिन इससे बड़ा मैसेज है। अभी ये पूरा रेगिस्तान का मैदान जो दिख रहा है, 100% यहाँ पर पानी का तकलीफ रहेगा, लेकिन इसी मैदान में एक कोने में एक कुआं है। नेक्स्ट सर, एक कोने में एक कुआं है, उस कुएं के बाजू में एक आदमी खड़ा रह के पानी पी रहा है। देखना बहुत बड़ा वास्तव है लाइफ का, मतलब वो आदमी पानी पी रहा है और हम लोग एक रास्ते से जा रहे हैं, ये मैदान के बाजू से जा रहा है। नेक्स्ट सर, मैदान के बाजू से जा रहा है, जो रास्ता अभी दिखाई दे रहा है उस रास्ते से हम लोग चल रहे। अपने को इतना प्यास लगा है कि पानी नहीं मिला तो जिंदगी खत्म होगा। क्या सिचुएशन है देखो, पानी नहीं मिला तो जिंदगी खत्म होगा। नेक्स्ट, उसी दरमियान उस मैदान के अंदर एक गेट दिखता है, गेट। यस सर, नेक्स्ट करो। गेट दिखता है और गेट से हम लोग नजर मारते हैं तो एक कुआं भी दिखता है, एक आदमी भी खड़ा दिखता है, पानी पीते हुए दिखते हैं। थोड़ा तसल्ली आता है, जैसा हम लोग इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं, किसी सक्सेसफुल लीडर को सुनते हैं, तब अपने को अंदर से आत्मा आवाज देता है, चल तेरा भी जिंदगी बन सकता है। सेम सिचुएशन है ये पिक्चर। अभी देखो, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, उसी दरमियान उस मैदान के अंदर एक बोर्ड लगाया है, वो नजर में आता है, उसमें लिखा है लैंड माइंस, मतलब पूरे मैदान के अंदर भूमि सुरंग को बिछा के रखा है। अब ये भूमि सुरंग रेत के नीचे है, ऊपर से दिखते नहीं। अगर इसके ऊपर वजन गिर गया तो ब्लास्ट होगा, जिंदगी खत्म होगा। अभी करे तो क्या करे, प्यास तो लगा है, एक आदमी कुएं के बाजू में खड़ा रह के पानी पी रहा है। जैसा हम लोग जीटीएस देखते हैं, तकलीफ है, हाउसिंग लोन, बच्चे का फीस, दुनिया भर का कर्जा, फैमिली का खर्चा है ना, लाइफस्टाइल मेंटेन करना, 20-20 साल ईएमआई भरना, दुनिया भर का तकलीफ है। अभी इस पिक्चर को आप मैच करना अपनी जिंदगी के साथ में, कैसे कामयाबी मिलता है जिंदगी में। देखो आप मेरे को बताइए, इतना खतरनाक सिचुएशन होने के बाद अगर किसी को पूछा तो क्या करेगा, तो कोई कोई लोग बोलते मैं सीधा घुस जाएगा। सीधा घुस गया तो क्या होगा, रेत के नीचे भूमि सुरंग है, वजन गिर गया, ब्लास्ट होगा, जिंदगी खत्म होगा। कोई कोई बोलता है मैं राउंड मार के जाएगा,
अलग अलग तरीके का लोग दिमाग लगा के जवाब देते हैं। लेकिन मेरे को आप बात बताइए, एक कुदरत का रूल है, एक आदमी कोई भी चीज करता है तो वो चीज दुनिया के हर किसी के साथ हो सकता है। अगर हरीश शेट्टीकर साहब, सीएन पटेल साहब डायमंड बने तो मैं गारंटी दूंगा, ये पिक्चर को आप समझ लेना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल अपन भी ये बिजनेस में लगे रहेंगे तो हम सब डायमंड बन सकते हैं, गारंटी के साथ बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो गया आदमी, नेक्स्ट सर, पहले जो आदमी गया इसको यही यही सिचुएशन था, यही तकलीफ था, यही बोर्ड था, इधर बहुत लोग थे, बहुत लोगों को तकलीफ था, लेकिन ये जो सक्सेसफुली पहुंचा है कुएं तक, जो पानी पी रहा है, ये आदमी के पास एक जबरदस्त क्वालिटी था। उसने क्या किया? सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखा। आज महिला स्टाइल में कामयाब बनना है, भले मुझे हरीश सर ने लाया, आपको किसी ने भी लाया होगा, उन्होंने तो अपना काम किया, वो तो हमारे लिए भगवान है जिन्होंने ये मौका दिया। ताली बजाते उन लोगों के लिए जो हमारे गुरु लोग हैं, सीनियर लोग हैं, जिन्होंने अपने को मौका दिया। लेकिन अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा जो आदमी रखेगा वही आदमी महिला स्टाइल में कामयाब बनेगा। अभी ये जो भाग रहा है, इसने अपने ऊपर भरोसा रखा, चलने को चालू किया, इसको भी मालूम नहीं था जा सकता है कि नहीं जा सकता है, लेकिन ये चलते गया, चलते गया, चलते गया और मंजिल तक पहुंच गया। अभी देखो मैदान में दिख रहा है एक लाइन, ये उसका पाव का निशाना है, फुटप्रिंट्स है। कितना सिंपल फॉर्मूला देखो कामयाबी का। जो कामयाब लोग हैं उन्होंने जो किया उसको करो, उसका फुटप्रिंट्स फॉलो करो, उसका पदचिन्ह जो है उसको फॉलो करो। जब तक मंजिल नहीं आता, सक्सेसफुल लोगों ने बनाया हुआ जो रास्ता है उसको एक कदम से भी छोड़ना नहीं है। गलती से भी एक कदम बाहर गया, ये लाइन छोड़ के, रास्ता छोड़ के, तो साइड में बॉम्ब है, फटेगा और हम लोग ये इंडस्ट्री से आउट होगा, गारंटी मैं दूंगा आपको। चलो ये बॉम्ब मतलब है क्या, ये मैदान मतलब है क्या? ये मैदान मतलब मार्केट है, अपने अड़ोस पड़ोस का एरिया है, माहौल है। अब ये बॉम्ब मतलब क्या? रियल बॉम्ब नहीं, आने वाला तकलीफ। जैसा ये इंडस्ट्री में हम लोग आते तो सबसे पहला तकलीफ अपने घर से स्टार्ट होता है। घर वाले लोग सोचते हैं तेरा नौकरी सही है, तेरा छोटा धंधा सही है, काहे के लिए तू ये काम कर रहा है, लेट आता है, छुट्टी के दिन पे भी घर पे रहता नहीं, छोटा छोटा चीज होता है। दोस्त समझाते, रिश्तेदार समझाते, दिन भर लोग समझाते, ये सब बॉम्ब है। इनके नाद में कभी नहीं लगना, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपको कामयाबी चाहिए, घर के लोग ना बोले, रिश्तेदार ना बोले, दोस्त लोग ना बोले, कोई भी तकलीफ आए, रास्ता छोड़ना नहीं, कांटेक्ट करना अपने सक्सेसफुल अपलाइन को, क्योंकि उन्होंने उस रास्ते से वो चल के गया है, उससे सॉल्यूशन लेना। और जब तक मंजिल नहीं आता तब तक रास्ता छोड़ना नहीं। मैं गारंटी दूंगा 100% आप कामयाब बन सकते हैं, 100% कामयाब बन सकते हैं। जैसा मैं एक हमेशा एग्जांपल देता हूं, सब लोग जानते हैं इस चीज को, माउंट एवरेस्ट पे कोई जा नहीं सकता, वहां तक गया तो रिटर्न नहीं आ सकता, इस ख्याल को लेके लोग जी रहे थे। लेकिन किसी ने हिम्मत किया, सबसे पहले हेल्पर हेनरी, शिल्पा तेलसिंह, 2 लोगों ने माउंट एवरेस्ट सर किया, आज दुनिया माउंट एवरेस्ट पे जा रहा है। वो 2 लोगों ने जो रास्ता बना के रखा है उसी को फॉलो करके लोग आज माउंट एवरेस्ट सर करके जा रहा है। इससे एक सीखो, एक करता है दुनिया फॉलो करता है। अगर हरीश सर, सीएन पटेल साहब डायमंड बने हैं तो हजारों लोग डायमंड हार्मोनी में बनने वाला आने वाले बहुत साल के अंदर, कुछ साल के अंदर बहुत डायमंड बनने वाले, क्योंकि उन्होंने रास्ता बना के रखा है। हिम्मत छोड़ना नहीं, मैदान छोड़ना नहीं, अपने ऊपर का भरोसा तोड़ना नहीं, सिस्टम जो बोलता है उसी को फॉलो करते रहना है। नेक्स्ट सर, अब एक मजेदार चीज मैं बताता हूं। सब लोग गंगा को जानते हैं, हर कोई गंगा जानता है, लेकिन गंगा का उगम स्थान है छोटा, उसको बोलते हैं गंगोत्री। बूंद बूंद पानी निकलता है, लेकिन यही गंगा आगे चल के हाजीपुर में जाके इतना इतना बड़ा बनता है कि उसके ऊपर 5,500 मीटर का ब्रिज बनता है। देखो क्या कुदरत का करिश्मा है, बूंद बूंद से शुरुआत और हाजीपुर में 5,500 मीटर का ब्रिज। कोई मानेगा नहीं। सेम माई लाइफ स्टाइल, सेम सेम माई लाइफ स्टाइल। घर का
साबुन, टूथपेस्ट, ब्रांड बदलने की वजह से, दुकान बदलने की वजह से, 3-5 साल 10 साल टिका रहने की वजह से हफ्ते का 2,10,000 आ सकता है। आज कोई नहीं मानेगा दोस्त, कोई नहीं मानेगा, लेकिन करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। जैसा ये बड़े बड़े लीडर्स लोग एनटीसी, आईटीसी, सीटीसी, डायमंड, बूंद बूंद से शुरुआत, जैसे मेरा भी बूंद बूंद से शुरुआत हुआ, लेकिन आहिस्ता कर चलते 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 हम लोग का भी गंगा बनना चालू हुआ है। और 2-4-5 साल में हमारा भी 5,500 मीटर का ब्रिज बनने वाला है, जैसा गंगा का बना है। लेकिन उगम उगम देखना कितना छोटा है, शुरुआत। जैसा मेरे गुरु हरीश सर हमेशा बताते, लुक एट द एंड बिफोर यू स्टार्ट। सेम एग्जांपल है, बूंद बूंद से शुरुआत, 5,500 मीटर का ब्रिज। आज जितने भी लोग जूम मीटिंग में हैं, शायद किसी ने अभी शुरुआत किया रहेगा, किसी का छोटा टीम है, नया लोग है आप लोग, भरोसा रखो, टिके रहो। मैं गारंटी देता हूं, अगला जो पार्ट में बताने वाला हूं उसको आप फॉलो करो। हर आदमी ये बिजनेस में गंगा बन सकता है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, की वाला पॉइंट है, इस धंधे का गंगोत्री हम लोग है। जैसा हम लोग ये मैनेजमेंट के साथ 12 साल से बह रहे और मरते दम तक बहते रहने वाले दोस्त। इसमें रोल मैंने गंगोत्री, जो अपना आईडी है वो गंगोत्री है, उसके नीचे अपना काम होते रहेगा, तो हम लोग भी गंगा जैसा आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन इसके पीछे राज क्या है, जैसे सब लोग जानते हैं, अगर एक रिवर का एग्जाम्पल लू, एक नदी का एग्जाम्पल लू, तो उसका उगम एकदम छोटा होता है, लेकिन जैसा वो बहने को चालू करते हैं, दुनिया भर का तकलीफ आता है, पेड़ आते, पत्थर आते, फिर भी वो अपना साइड मार के अपना आगे आगे जाने का कार्यक्रम चालू रखती है। अगर ये किसी को मैं पूछूं, क्या नदी ऐसा करती क्यों है, आगे बहने का कार्यक्रम, उसका सिलसिला चालू है, दुनिया भर का उसको तकलीफ है, हर्डल्स है, फिर भी बहती है। कोई कोई अलग अलग आंसर देते, लेकिन इसका एक ही आंसर है कि नदी के सामने एक लक्ष्य होता है, समुद्र को जाके मिलना। वैसा ये बिजनेस में आने के बाद या जिंदगी में अपने को जीने के लिए कोई लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। देखो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, माई लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स सबके लिए सेम है, लेकिन जिनके पास लक्ष्य रहेगा वही लोग कामयाब बनता है ये बिजनेस में। जैसा नदी के सामने लक्ष्य है तो कितना भी हर्डल आता है उसको तकलीफ नहीं है। जैसा माई लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के पास बहुत बड़ा लक्ष्य है, इसके लिए इतना कोविड का प्रॉब्लम आया, इतना लॉकडाउन आया, फिर भी हम लोग नंबर 1 है। दुनिया भर का तकलीफ आया, अच्छा सर्विस दिया प्रोडक्ट का। हमारे ग्रेट लीडर डायमंड एग्जीक्यूटिव हरीश सर, सीएन पटेल साहब और पूरा एंटायर हार्मोनी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करके जो करिश्मा किया, उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जिनके पास बड़ा लक्ष्य है उनको तकलीफ से लेन देन नहीं होता है, वो लक्ष्य के प्रति भागते हैं। इससे एक मैसेज है आप लोगों के लिए, जैसे आप काम स्टार्ट करते हैं, छोटा मोटा तो तकलीफ रहेगा, लेकिन तकलीफ को फोकस नहीं करने का, अपना लक्ष्य बड़ा रखने का, बड़ा लक्ष्य। जैसा हम लोग पल्सर से शुरुआत किया, छोटा मोटा तकलीफ था, लेकिन बड़ा लक्ष्य को देखते देखते आज हम लोग मर्सिडीज बेंज तक आए। ऐसे बहुत सारे अचीवर्स लोग, कामयाब लोग इस हार्मोनी में, हजारों अचीवर्स लोग है हार्मोनी के साथ। नेक्स्ट सर, तो ये जो लक्ष्य है, इस पॉइंट को आप समझो, ये जो बेसिक टॉपिक है ये 6 पॉइंट का है। जैसा ब्रेक, क्लच, गियर, एक्सीलेटर, जैसा अपना बॉडी का सिस्टम क्या है, हार्ट है, लीवर है, पैनक्रिया है, ब्रेन है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। वैसा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो बेसिक सिस्टम है वो 6 पॉइंट का है। 6 पॉइंट, लेकिन ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने लक्ष्य बताया, नदी के सामने लक्ष्य था, वैसा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद माइलेज सेल स्टार्ट करते समय सिस्टम का पहला पॉइंट बता रहा है, अपने पास सपना होना चाहिए। सपना, अभी जितने लोग सुन रहे हैं ये लोग सोचते रहेंगे क्या सर ने इतना अच्छा बताया, लेकिन ये तो हम लोगों को मालूम है। सपना हर कोई जानता है, लेकिन वो सपना नहीं जो रात को आता है सुबह निकल जाता है। जिंदा दिल वाला सपना, जो सपना अपना नींद खराब करता है, काम करने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए, लॉकडाउन हो कुछ भी हो फिर भी मार्केट में जाके काम करने के लिए अपने को एनर्जी देता है, वो सपना अपने को चाहिए। अभी सपना
कैसा देखने का, कैसा पूरा करने का, उसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, वो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। अभी मजेदार चीज है, इस धरती पे ऊपर वाले ने एक ही जीव को बनाया है, इंसान को, सपना देखने का हक दिया है, सपने को जीने का हक दिया है, वो हम लोग है। ताली बजाते अपने आप के लिए, क्योंकि हमारे लिए ऊपर वाले ने ही अपने को बनाया है सपना देखने के लिए और सपना पूरा करने के लिए। अभी सपने को कैसा देखने का सिंपल फॉर्मूला में समझाता हूं। अभी एक चीज है, अगर मैं किसी को पूछूं ये सपना आदमी देखता कैसे, पूरा कैसा होता है, अगर किसी को मैं सवाल पूछूं ताजमहल बना किधर, तो हर आदमी जवाब देता है आगरा में बना। अलग अलग जवाब देते लोग। 100% ताजमहल आगरा में बना, लेकिन ताजमहल पहला शाहजहां के दिमाग में बना है और उसका जो मॉडल था, प्रतिकृति था, वो आगरा में बना है। वैसा जिंदगी बनाने का एक सिंपल फॉर्मूला है, सिस्टम बता रहा है, जो कल जीने वाला जिंदगी है आज दिमाग में पहला जीने को चालू करो। कल जो कामयाबी चाहिए माई लाइफस्टाइल के साथ, वो अपने पहला दिमाग में उसका पिक्चर बनाना चालू करो, उसको ही बोलते ड्रीम। जैसा किसी को मैं पूछूं कि कार कितने लोगों को चाहिए, तो सब लोग हाथ खड़ा करता है, और लोग कार लेते नहीं, क्यों? क्योंकि कार लेने के लिए लोगों को लगता है पैसा चाहिए। नहीं, कार लेने के लिए पैसा नहीं चाहिए, कार लेने के लिए पहला सोच चाहिए मेरे को, कि मैं माई लाइफस्टाइल के माध्यम से मुझे कार लेना है। पहला सोच बना अपने आप के अंदर। एक बार आदमी सोच में कार लाता है, उसके ऊपर एक्शन चालू करता है और वास्तव में कार लेके घूमना चालू करता है। मैं भी फॉर्मूला समझाता हूँ। तो सबसे पहला सपने को फिक्स करना पड़ता है। जैसा मैं नया था, मैंने फॉर्मूला समझ लिया, मेरे पास एक पल्सर बाइक था, मैं उसी क्लासरूम में सोचा मुझे कार लेना है, क्योंकि एक किताब है द सीक्रेट, उसमें बताया है इंसान जैसा सोचता है वैसा जिंदगी जीता है। तो मैंने सोचा एक वैगनर चाहिए, लाल कलर वाला, जिसका कीमत वो जमाने में 4 लाख रुपए था। मतलब कैसा सपना फिक्स किया देखो, मारुति का वैगनर कार, 4 लाख रुपए कीमत, लाल कलर, इसको बोलते हैं फिक्सेड। सपना, अपना लक्ष्य एकदम फिक्स चाहिए, फिक्स सपना चाहिए, इसको बोलते हैं फिक्सेड। सेकंड पॉइंट देखो, पेस्ट इट। मजेदार चीज है, बड़ा साइंस है। आपका जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, जो भी सपना है, शोरूम में जाके या नेट पे जाके उसका 5-10 पोस्टर निकालो। मजेदार चीज मैं समझाता हूं। अभी मैंने सपना देखा, वैगनर फिक्स किया, मैंने नेक्स्ट डे गया स्पेक्ट्रा मोटर्स में 7-8 पोस्टर लाया वैगनर का। पेस्टेड मतलब क्या है, सबसे पहला चिपकाना है टीवी के बाजू में, क्योंकि ये टीवी ऐसा चीज है जो अपना टाइम खराब करता है, इसके लिए उसको इडियट बॉक्स बोलते हैं। और लोग ऐसे ऐसे प्रोग्राम देखते हैं जिसका जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, दिन भर न्यूज देखते बैठे। अगर सपना टीवी के बाजू में चिपकाया, अगर मैं नौकरी करता हूं या मेरा छोटा मोटा कारोबार है, मैं घर पे आया तो टीवी देखेगा कि सपना देखेगा? सपना मुझे एनर्जी देगा जाके मार्केट में काम करने की। जो भी सपना है, जहां पर सोते हैं सीलिंग को चिपकाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रात को सोते समय जिन्होंने सपने को देखे सोया, उसी ख्याल में रात भर रहेगा और सुबह जल्दी उठ के मार्केट में जाके 1-to-1 करके, हाउस मीटिंग लेके, जीटीएस अटेंड करके गारंटेड बिजनेस लेके आएगा, क्योंकि सपना ही इंसान को काम पे लगाता है। नौकरी का टेबल, धंधे का टेबल, ऑफिस का टेबल पे सपना चाहिए, क्योंकि वही ख्याल से आदमी काम पे जाता है, काम करते रहता है। आपका प्रेजेंटेशन का फाइल 100% सपना चाहिए। क्लोजिंग के टाइम, जो मेरा सिस्टम मैं समझा रहा हूं, मैं पूरा प्रोडक्ट प्लान प्रेजेंटेशन समझाते समय एंडिंग में मैं मेरा सपना शेयर करता हूं। देखो, मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई नया चीज नहीं है, सब लोग जानते हैं इंडस्ट्री को, ये इंडस्ट्री का ताकत भी मालूम है, लेकिन लोग उन्हीं लोगों के साथ जाएगा जो लोग बड़े दम के साथ इस बिजनेस को करना चाहते हैं, वाकई सपने को लेके मार्केट में घूमते, क्योंकि इंडस्ट्री ड्रीमर लोगों का है। सपना शेयर करो। जैसा मैं हमेशा बताता हूं, अगर मैं सिटानबन के लिए किसी को जोड़ा, वो जिंदगी भर सिटानबन का फैन रहेगा। सिटानबन के साथ जोड़ो, लेकिन उसको सपने के साथ जिसने जोड़ा ना,
वो आदमी मरते दम तक ये बिजनेस में काम करते रहेगा। सपने को जगा के जोड़ना बहुत जरूरी है। अब ये चिपकाने का कारण क्या मैं समझाता हूँ। इंसान को दो मन है, एक अंतर्मन एक बाह्य मन। अभी जब जब ये सपना मैं देखता रहेगा टीवी के बाजू में सोते समय, प्रेजेंटेशन देते समय, ऑफिस का टेबल पे, तब मेरा बाह्य मन जो है हमेशा समझाते रहेगा अपने खानदान में किसी ने किया नहीं, ये अपने बस का काम, अपोज करते रहेगा, विरोध करते रहेगा। लेकिन ये बाह्य मन हर बार समझाते रहेगा ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। और जैसा बाह्य मन का कैपेसिटी खत्म होगा अंतर्मन खुल जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं, एक बार अंतर्मन खुल गया और कोई चीज उसके अंदर घुस गया तो ऊपर वाले का मजबूरी जिंदगी में उस चीज को लाके देने का। आज मेरे पास जो मर्सिडीज बेंज है, किसी जमाने में मैंने वो मेरे अंतर्मन में डाला था, जो आज पार्किंग में बिल्डिंग के नीचे खड़ा है। इसके लिए इसको चिपकाना है। नेक्स्ट सर, अभी जो भी अपना सपना चिपकाया इसको तारीख देना चाहिए, गिव अ डेट। सपने को तारीख चाहिए। तारीख मतलब इमरजेंसी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मेरा तारीख था 28 सितंबर 2019, मेरे को मर्सिडीज बेंज लाना है। जैसा तारीख में हमेशा बोलते रहा वैसा मेरे को इमरजेंसी आना चालू हुआ। देखो लोग टीसी बनना चाहते, चाहत तो बड़ा है लेकिन डेट नहीं। मेरे को कार लेना है, कोई चीज को लेना है, डेट नहीं, कुछ होगा नहीं, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन तारीख दिया आपने, हो सकता है दिन आगे पीछे होगा, एक दो महीना आगे पीछे होगा, लेकिन तारीख देने की वजह से गारंटेड वो चीज आपकी जिंदगी में होगा। गिव अ डेट। नेक्स्ट सर, और टेल एवरीबॉडी। सिस्टम बता रहा है, टेल एवरीबॉडी मतलब क्या है। आप ये बिजनेस में आने के बाद आपका जो लक्ष्य है, गोल है, दुनिया को बोलते रहना पड़ेगा, दिन भर बोलते रहो। हो सकता है कोई ये बिजनेस में नहीं आया आपके साथ जुड़ा, खाली आपका सपना उसको शेयर करके रखो। हो सकता है वो आज नहीं आएगा, जिस दिन आपका सपना पूरा होगा उसका मजबूरी है बिजनेस में आपके साथ जुड़ के काम करने का, क्योंकि एक्सपीरियंस मैं किया हूं। लोग राह देखते, लोग अपने को टेस्ट करते, टेल एवरीबॉडी। और जब अपन सपना बताते ना तब अपना ताकत लोगों को मालूम पड़ता है। टेल एवरीबॉडी आप जितना करते रहोगे उतना फास्ट आपका टीम बढ़ते रहेगा। मैं बहुत लोगों को सुनता हूं, अच्छे काम करते, लेकिन उनका स्पीच में, उनका लोगों के बातचीत में ना सपना होता है फिक्स वाला, ना उसको तारीख होता है, ना मुंह से कोई नया करने का चीज लोग बताते। इसके लिए लोगों का कन्वर्जन रेशियो बिजनेस में आता नहीं। तो ये पहला सपना फिक्स करो, उसका फॉर्मूला मैं आगे समझाऊंगा। पेस्ट करो, घर पे एक विजन बोर्ड बनाओ, बहुत जरूरी है। उसको तारीख दो हर चीज को, और बताते रहो, बताते रहो, बताते रहो, और बताने से ही सपना पूरा होगा। अब ये कैसा बनाने का, सपने का एक लिस्ट बनाना पड़ता है। नेक्स्ट सर, ये सेशन खत्म होने के बाद एक आधा घंटा फैमिली के साथ आप लोग बैठना। बड़ा एक्सपीरियंस है ये जो मैंने किया था। और पूरे परिवार को पूछो आप मेरे से क्या चाहते हैं। पूरा परिवार खुश होता है, बोलता है जिंदगी में पहले बार सही, लेकिन इसने हमको पूछा आपको क्या चाहिए। बाहर की दुनिया में लोग ये पूछते नहीं, क्यों? क्योंकि नौकरी वाले को हिम्मत ही नहीं होगा पूछने का। छोटे मोटे ट्रेडिशन बिजनेस वाले को ये दिमाग में ख्याल ही नहीं आएगा। एक ही फील्ड में एक ख्याल आएगा, माई लाइफस्टाइल बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस हफ्ते का 2,10,000 देने वाला है, साल का करोड़ रुपए, आगे चल के बहुत पैसा हम लोग कमाने वाले हैं। तो स्कूल कॉलेज में हमको सिखाया था इंसान का जरूरत 3, रोटी, कपड़ा, मकान। बुरा मत मानना, पूरा जिंदगी लड़ना पड़ता है ये 3 चीज के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान। और माई लाइफस्टाइल समझा सिखाता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सिस्टम सिखाता है। पूरे परिवार को साथ में लेके बैठे, उनके चाहत में जो चीज है एक पेपर पे लिखवा लो, क्या चाहिए लोगों को, क्या उम्मीद करते हैं ये लोग। नेक्स्ट सर, एक लिस्ट लिखो। जैसा मैं शुरुआत किया, चलो बिजनेस के लिए मैंने इतना पैसा लगाया, मैं स्टॉक लिया, एग्जाम्पल में 21,000 रुपए का सामान लिया, 50,000 का स्टॉक लिया। चलो ये मेरा मेहनत का पैसा मैंने लगाया। चलो मैं पहला सीरियस काम करके, सिस्टम पे काम करके, मेरा पहला सपना है धंधे के लिए जो पैसा लगाया ये तारीख तक मेरे को वसूल करना है, पहला सपना। दूसरा, आज मेरे पास एक साधारण सा मोबाइल है, कल एक अच्छा मैं एंड्रॉइड मोबाइल लूंगा, एक अच्छा वॉच लूंगा, एक रिंग बनाऊंगा।
छोटा 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 परिवार का जो भी मांग है एक पेपर पे पहला लिख दो आप लोग। 1 से 100 सपना होना चाहिए और हर चीज का उसके सामने कीमत लिखो, अंदाज से कीमत लिखो। ये बहुत बड़ा प्रयोग है सर, ये जिंदगी के लिए बहुत कीमती चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। हर चीज का कीमत लिखना और लास्ट में उसका टोटल मारना। कसम से बोलता हूं, मैं ये करने के लिए गया पूरे परिवार के साथ में, पूरे परिवार को मैं बिठाया था, मैंने स्टार्ट किया, पूरा लिस्ट बनाया, अंदाज से कॉस्टिंग बनाया और 12 साल पहले मेरे सपने का कॉस्टिंग आया था 14 करोड़ रुपया। और तब मुझे मालूम पड़ा मेरे से मेरा परिवार ये उम्मीद रखता है और मैं कल छोटा मोटा नौकरी करता रहूं, महीने का 20, 25, 30 हजार कमाता रहूं तो 2 जन्म लेगा तो भी पूरा नहीं होगा। इसके लिए मेरे को ये मैनेजमेंट के साथ, माई लाइफस्टाइल के साथ में सीरियस काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, लिस्ट पे काम करना पड़ेगा। कितना बड़ा पॉइंट है। और ये जो आप लिखोगे इसको ही बोलते हैं लाइफ प्लानिंग। और ये जो टोटल है 14 करोड़, ये जो आज रात को आप सबका आने वाला है, ये लिखो, कसम है आप लोगों को, ये लिखे बगैर आपका काम होने वाला ही नहीं है, गारंटी दूंगा। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आवर लाइफ। जिन लोगों को अपनी जिंदगी का वैल्यू मालूम है वही लोग माई लाइफस्टाइल में कामयाब बनेगा दोस्त। हर चीज को करेगा, लीडर को बोलने का जरूरत नहीं, जीटीएस अटेंड कर, एजुकेशन में आ, टीम को साथ में लाके बिठाओ, आरटीपी में ला, एलडीपी ला, कोई बताने का जरूरत नहीं। आज हमको हरीश सर बताने का जरूरत नहीं, हरीश सर जो चीज बोलते हैं हम लोग 100% करते। क्यों? क्योंकि हमको जिंदगी का वैल्यू मालूम है। और वैल्यू ऑफ आवर लाइफ इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ माई लाइफस्टाइल। ये जिस दिन मालूम होगा ना, लंबा गेम खेलने का आप दोस्त काम चालू करेगा। आज जो मैंने फॉर्मेट समझाया, जो परिवार के साथ बैठ के ये जो लिस्ट बनाने का, इसको बोलते हैं ड्रीम लिस्ट। इसका एक लिस्ट बनाओ, एक ड्राइंग बुक लेके आओ, हर हर आपका जो सपना है उसका छोटा छोटा पिक्चर बनाओ और एक बुक बनाओ, ड्राइंग बुक, स्क्रैप बुक लेके, और टीम से ये करा के लो। मैं गारंटी देता हूं, हो सकता है कल मैं ये बिजनेस में रहूं ना रहूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, लेकिन जो ये चीज को फॉलो करेगा वो बढ़ते दम तक महिला स्टाइल करता रहेगा और आपके घर पे लाखों करोड़ रुपए आपको कमा के देगा। क्योंकि सपने को जगह के अगर बिजनेस में लाया ना, स्टोरी खत्म। कितना भी लॉकडाउन होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, करेगा बिजनेस वो आदमी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो पहला पॉइंट मैंने बताया सपने वाला, इसको आप फॉलो करेंगे। एक ड्रीम लिस्ट बनाओ, उसका एक कॉपी आज के आज आपका जो एक्टिव अपलाइन है उसको व्हाट्सअप करो, कल का कल दोनों बातचीत करो, इसको अपन वास्तव में कैसे ला सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आज लोग ये बिजनेस में बहुत आते हैं, मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है। चाहत तो बहुत है, चाहत से कुछ नहीं होगा, पेपर पे उतारो, उसको पिक्चर के रूप में देखना चालू करो। क्योंकि अंतर्मन और कुदरत दोनों एक के साथ एक जुड़े और दोनों सिर्फ पिक्चर का भाषा जानते हैं, लिखा पढ़ी वाला भाषा जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग इसको फॉलो करेंगे। आज मेरे पास भी मेरा ड्रीम लिस्ट है, मेरे पास भी मेरा ड्रीम बुक है। मेरे ड्रीम लिस्ट में मैंने दुनिया भर का सपने लिखे थे, 58 सपना लिखा था, उसमें से लगभग 41 सपना मैंने पूरा किया है। और 41 सपने में से सिर्फ 2 ही चीज को मेरा लोन है, बाकी 100% लोन फ्री लाइफ है दोस्तों, 100% लोन फ्री लाइफ। ये लिखने से ही हुआ है। नेक्स्ट सर, अभी अगर अपने पास सपना है, देखो कितना सिंपल चीज है, तो इसको पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए? आसान चीज है, अपने पास एक लिस्ट होना चाहिए, बढ़िया सा लिस्ट, जिन लोगों को हम पहचानते हैं और जो लोग अपने को पहचानते हैं। देखो ये सुनते समय है ना, इसमें बड़े बहुत लीडर लोग बैठे रहेंगे या नए लोग भी बैठे, इसको हल्के में मत लो, नहीं करते लोग, मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है। बार बार बताने से लोग नहीं करते, कोई कोई लोग साल भर सुनने के बाद भी नहीं करते। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, जो लीडर लोग बड़ा ग्रोथ चाहते हैं अपनी टीम में ये करा के लो। पहला उसका ड्रीम लिस्ट, ड्रीम बुक बनाओ। दूसरा पॉइंट लिस्ट। अभी लिस्ट बनाने का कितना सिंपल फॉर्मूला है, नेक्स्ट सर, एकदम सिंपल फॉर्मूला। सबसे पहला लिस्ट कैसा बनाने का? ऑन पेपर, एक नोटबुक या टेलीफोन डायरी पे ही लिस्ट होना चाहिए। लोग कागज पे लिख के चिट्ठी बना के घूमते, गलत पार गई है। अरे दोस्त, एक आदमी करोड़ों का प्रॉपर्टी है बिजनेस में,
एक आदमी, आज हरीश सर ने सिर्फ एक आदमी को लाया, सीएन पटेल साहब। आज कितना बड़ा एम्पायर है गुजरात में, आगे चल के पूरा हिंदुस्तान में हारमोनी फैलाने वाला है हम लोग। कितना बड़ा एम्पायर, एक आदमी को लेके करोड़ों का वैल्यू एक आदमी। इसके लिए हर किसी का नाम एक नोटबुक में लिखो, एक टेलीफोन डायरी लेके लिखो, ऑन पेपर। नेक्स्ट, लिस्ट होना चाहिए, बिग लिस्ट, बड़ा लिस्ट चाहिए। मैं तो बोलता हूँ हर किसी के पास मोबाइल है, उसमें 200-300 नाम है, नंबर है, सबको लिख डालो, बहुत जरूरी है। क्योंकि आज अगर किसी को हम लोग नहीं शेयर किया माई लाइफस्टाइल इस प्रोडक्ट के बारे में, तो हो सकता है 2-3 साल में वही लोग अपने घर पे आने वाला है एलिमेंट्स को लेके, ऑन एंड ऑन को लेके। गलती अपना है, गलती उसका नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको कन्वे नहीं किया, उसको टच नहीं किया। बिग लिस्ट चाहिए, 40-50 लोगों का लिस्ट लेके काम नहीं करने का, 1000, 2000, 3000, 5 लोगों का लिस्ट चाहिए, बड़ा लिस्ट। क्योंकि इसका फॉर्मूला है, जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। नेक्स्ट, अभी अगला पॉइंट देखो, बहुत मजेदार चीज है, एरिया वाइज चाहिए। अल्फाबेटिक लिस्ट नहीं चलता ये बिजनेस में। जैसा मैं मुंबई में बोरली में रहता हूँ, मिक्स लिस्ट नहीं चाहिए, एरिया वाइज चाहिए। बोरिवली अलग, कांदिवली अलग, अंधेरी अलग, दादर अलग, कोकण का अलग, पूना अलग, नासिक अलग। इसको बोलते एरिया वाइज। क्यों? क्योंकि अगर एरिया वाइज लिस्ट है तो मैं एरिया वाइज जाके काम कर सकता हूँ। एरिया वाइज जीटीएस होते, एरिया वाइज लीडर लोग होते, उनको अप्रोच करके हम लोग फास्ट ये बिजनेस में ला सकते हैं। इसको ही बोलते हैं सेव योरसेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। सिंपल फॉर्मूला है, लिस्ट अपना एरिया वाइज होना चाहिए। नेक्स्ट, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा, डोंट प्रीजज। अभी तकलीफ ये है कि लोग अंदाज करते हैं कोई करेगा कि नहीं करेगा, इसको बताऊं कि उसको बताऊं। दोस्तों, टाइम खत्म हो चुका है। 22 मार्च के पहले जज प्रीजज सही था, लेकिन जैसा लॉकडाउन हो गया, जैसा ये खराब सिचुएशन आया वायरस वाला, ये प्रीजज वाला टाइम खत्म हुआ। आज हर घर चाहता है हेल्थ इम्यूनिटी, और हर आदमी चाहता है हेल्थ इम्यूनिटी। आज हर घर, हर आदमी चाहता है वेल्थ इम्यूनिटी। जाओ, लोगों को समझाओ, मिलो, लोगों से बातचीत करो। कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, 3-3, 4-4 महीना सैलरी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम में आधा सैलरी हो चुका है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मत समझ में आने दो, लेकिन अपने को समझ में आया है। आने वाले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर एक घर नहीं बचने वाला है जिसके घर में माई लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट वापरने वाला लोग नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। अपने को समझ में आ चुका है, जाके मिलो, डोंट प्रीजज। जैसा मैं हमेशा एक बड़ा एग्जांपल समझाता हूँ, अगर एप्पल का एग्जांपल लूं तो उसमें कितना बीज है किसी को पूछा जाए तो लोग बोलते हैं 3 है, 4 है, 5 है, सही है। लेकिन एक बीज में कितना एप्पल है? अनगिनत, अनलिमिटेड। वही तो बिजनेस है माई लाइफस्टाइल। एक आदमी, एक एप्पल का बीज लाओ, उसको हारमोनी में उसको डालो, हारमोनी का माहौल दो उसको, देखना 2-3-5 साल के बाद ये बड़ा पेड़ बनेगा। भरोसे के साथ करो ये चीज। आज जिस हिसाब से हारमोनी टीम ग्रोथ हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है, लीडर्स लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हर कोई इसमें डेवलप होने वाला है। डोंट प्रीजज, सबको बताओ। जज प्रीजज नहीं करने का। क्या बोलेगा? ज्यादा से ज्यादा नहीं बोलेगा, या बाद में देखते बोलेगा, लेकिन मिलना बहुत जरूरी है। डोंट प्रीजज। और 5वां पॉइंट है अपडेट। अपना लिस्ट रोज अपडेट होना चाहिए, डेली नया नया नाम उसमें आना चाहिए। अपडेट इट। जैसा आप फंक्शन में गए, शादी में गए, प्रोग्राम में गए, खाने के ऊपर ध्यान नहीं रखने का आज के बाद। ये मुझे किसी ने 12 साल पहले फॉर्मूला समझाया है। कहां पर भी जाते हो, फंक्शन में जाते हो, प्रोग्राम में जाते हो, सिर्फ एक ही ध्यान करना, लोगों के ऊपर नजर रखो। इस पूरे माहौल में, उस पूरे प्रोग्राम में अच्छे अच्छे लोग कौन कौन दिखते हैं। रिश्ता बनाने को सीखो। आज के बाद सेवा करने को सीखो। जहां पर भी सेवा करने का मौका मिलता है, उठाओ उस मौके को, उस आदमी से रिश्ता बनाओ। शादी में गए, गेट पे खड़े रहो, लोगों का वेलकम करते रहो, उनका व्यवस्था करते रहो। किसी को पूछो, सर आपने आइसक्रीम लिया? भले उसने लिया बोला, फिर भी लाके एक खिलाओ उसको, रिश्ता बनाओ।
क्योंकि माई लाइफस्टाइल रिश्ते से ही बिजनेस बढ़ता है, ध्यान में रखो। जेब में एक छोटा पॉकेट डायरी रखो, रोज उसमें नया नया रिश्ता बनाया हुआ लोगों का नाम नंबर आना चाहिए। 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग। रात को घर पे आने के बाद मेन डायरी में लिखो, जिसने भी ये काम किया उसको कभी तकलीफ नहीं आएगा कि मेरे आईडी के नीचे लोग नहीं काम करते। मैं डेली 1 to 1 करता हूं, सर तो जानते हैं, मेरे पास खुद का लिस्ट है। मैं चाहता हूं कि टीम जितना काम करता है उतना काम मैं खुद करना चाहता हूं। नया नया प्रोस्पेक्टिंग में डेली करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास खुद का लिस्ट है। क्योंकि मैं मेरे गुरु हरीश सर से सीखा है कि अपना खुद के लिस्ट पे काम करते रहने का, नया लोगों को लाते रहो, लिस्ट में अपडेट करते रहो। तो ये लिस्ट बनाने का एक सिंपल फॉर्मूला है। नेक्स्ट सर, जिसको बोलते फ्रेंड्स फार्मूला, ये फ्रेंड्स फार्मूले के ऊपर आप काम करोगे नेक्स्ट सर, तो आपको 100% बड़ा कामयाबी मिलेगा ये बिजनेस में। नेक्स्ट, फ्रेंड्स फार्मूला मतलब क्या है, उसका एक सूत्र है नेक्स्ट, कि लिस्ट बनाते समय पहला 2 लोगों का नाम आना चाहिए। नेक्स्ट, पूरा डालो, पूरा। एफ फॉर फ्रेंड्स। हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा गलती मैं आपको समझा रहा हूं, जो हमारे यहाँ पर होता है कि जैसा लोग ये बिजनेस में आते हैं पहला पड़ोसी को जाकर बताते, अड़ोस पड़ोस में जाके काम करना चालू करते। अभी ये लोग ये बिजनेस में आते नहीं, ज्यादातर चांसेस ना आने के, और समझ के लेते और दुनिया भर के लोगों को नेगेटिव बताने को चालू करते। चलो इन लोगों ने ना आयुर्वेदा का दुकान डाला है, लोगों को पकड़ने का काम करते, अलग अलग चीज बताने को चालू करते। मतलब पूरा एरिया में फैला जाता है कि हम लोग कुछ कर रहे। सिस्टम बता रहा है, कभी भी ये बिजनेस को आप करते हो तो ये फॉर्मूले से लिस्ट बनाओ। पहला 2 लोगों का नाम चाहिए, फ्रेंड्स। अब ये 2 लोग कैसे है, चल तू करता है ना, मैं भी करता हूँ, तू प्रोडक्ट वापर है, मैं भी वापरता हूँ, तू कितना डाला आईडी 3, कितना डाला 30,000, मैं भी 30,000 डालता हूँ। मतलब ये दोस्ती के लिए बिजनेस में आते हैं। और मेरे को गारंटी है इस जूम मीटिंग में जितने भी 1000+ लोग रहेंगे, हर किसी का 10 लोग, 15 लोग, 2 लोग है। तो पहला इन लोगों को मिलना है अपने को, फ्रेंड्स। अभी ये रिश्तेदार लोग भी बहुत होशियार होते हैं, इनको पहला बताया था ना, सपोर्ट नहीं करते। इसके लिए पहला 2 लोगों को बताओ, फ्रेंड्स। थोड़ा स्टार्ट होने दो, इनकम चालू होने दो, थोड़ा टीम बनना चालू होने दो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने दो। बाद में रिश्तेदार के पास जाके बैठो, रुबाब के साथ उसको प्रेजेंटेशन दो। वो पहले ही पूछेगा आपने कभी चालू किया, तो बताने का मेरे को 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, जो भी हुआ, ये मेरा इनकम अभी स्टार्ट हुआ है। वही रिश्तेदार बोलेगा तू मेरे पास पहला क्यों नहीं है। देखो सिस्टम वर्क करता है, मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद इंस्टीट्यूट, जहां पर पढ़ाई हुआ है, जहां पर बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ के लोग क्वालिफाइड लोग है, स्टाफ लोग है, स्टाफ के लोग, इनको थोड़ा ईगो होता है। ये लोग सोचते हैं कल का लड़का अपने पास जो पढ़ाई करता था, क्या हमको ये सिखाएगा, इसे क्या काम करने का, मतलब ईगो इनको अलाउ नहीं करता। इसके लिए 2 लोग, रिश्तेदार लोगों को लेके टीम खड़ा करो, इनकम स्टार्ट होने दो, बाद में इंस्टीट्यूट वाले लोगों को मिलो। अभी ये लोग सोचते हमको 3-3, 4-4 महीना सैलरी नहीं आता है और ये लड़का हर हफ्ते कमाता है, चलो अपन भी माई लाइफस्टाइल करते हैं। कितना सिंपल फॉर्मूला है देखो। उसके बाद एम्प्लॉय, जहां पर नौकरी करते हैं, देखो जिन्होंने सिस्टम मालूम नहीं वो आदमी क्या करेगा, जैसा जुड़ा वैसे जहां नौकरी करते सबको बताने को चालू करेगा। सुबह बताएगा, टिफिन खाते समय बताएगा। अभी ये एम्प्लॉय लोगों का एक तकलीफ क्या है मैं समझाता हूँ। ये सब लोगों को एक दूसरे का जिंदगी का तकलीफ, एक दूसरे का जिंदगी का वाकिफ एक दूसरे से रहते, सबको एक दूसरे का स्टोरी मालूम। और अचानक से मैं जुड़ा और मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ, जिस ऑफिस में काम करता हूँ, वहां पर जाके बताने को चालू किया ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, लोगों को जोड़ना है, हफ्ते का 2,10,000 होता है। कोई भरोसा नहीं करेगा। इसके लिए सिस्टम बताता है, पहला 2 लोगों को लाना, उसके बाद रिश्तेदार, उसके बाद इंस्टीट्यूट वाला लोग, थोड़ा टीम सेट होने दो। और उसके बाद जहां पर नौकरी करते हैं वहां के जिन लोगों को आप बताने वाले थे उन लोगों को एक दिन घर पे टी पार्टी रखो, घर पे बुलाओ और वहां पर एक डायलॉग मारो कि आज मैं जिस काम के साथ जा रहा हूं, कर रहा हूं, मुझे भरोसा है 31 मार्च 2021 या 31 दिसंबर 2021 के बाद
मेरे को नौकरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तब वो वही दोस्त लोग सोचेगा फिर तू करता क्या है। तब अपलाइन को साथ में रख के उनको प्रेजेंटेशन दो, 100% सारे एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ के माइलेज सेल करेगा। उसके बाद आता है पड़ोसी, नेबर, जो पहले बताते थे ना बोलने वाला था, एरिया में गंदगी फैलाने वाला था, 5वें नंबर पे रखा है। जिन्होंने ये बनाया उसको सैल्यूट है। अब ये पड़ोसी, जैसे मेरे भी पड़ोसी है, मैंने माई लाइफस्टाइल स्टार्ट किया, मेरा रूटीन चेंज हुआ। मैं संडे को सुबह सुबह जा रहा हूँ, रात को लेट आ रहा हूँ। ये सारे पड़ोसी मेरे देखते हैं, इनको मालूम पड़ा ये कुछ तो कर रहा है, अलग सा काम कर रहा है। मेरे घर पे मेरे सीनियर आ रहे हैं, मैं थैली भर के प्रोडक्ट ला रहा हूँ, एक्टिव हुआ, मैं एक्टिव हुआ, मेरा चाल चलन चेंज हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ। ये पड़ोसी मेरा देख रहा है, देखने दो। पहला महीना 2 महीना स्पीड से काम करते रहो, छोटा मोटा नया चीज घर पे लाओ। एक दिन यही पड़ोसी का भी या घर के बच्चे लोग आपके घर में आके पूछेगा भाई साहब करते क्या है, जरा हमारे इनको भी बताओ। ये तो शाम के टाइम में घर पे बैठे रहते हैं, उतना तो बड़ा सैलरी है ही नहीं। तब जाके उसका टाइम लो, परिवार के साथ बैठ के उसको प्रेजेंटेशन दो, गारंटेड आपके साथ जुड़ेगा। लेकिन जुड़ने के बाद आपका कामयाबी वो पूछेगा, आप 3 महीने से कर रहे हैं, आपका सक्सेस क्या क्या है, आप बताओ। ये पड़ोसी इतना सॉलिड होता है ना, अगर सिस्टम के हिसाब से उसको लाया, उसमें तड़प होता है, आग होता है उसके अंदर, वो आपसे आगे जाने के लिए काम करेगा और उसको आईटी से डायमंड बना डालेगा। उसके बाद डीलर लोग, दुकानदार लोग, इनको भी लाना है जिनसे अपना लेन देन चलता है। इस्त्री वाला है, दूध वाला है, किराना वाला है, सब्जी वाला है, गैरेज वाला है, इसको सबको लाना है अपने को, क्योंकि हर किसी को प्रोडक्ट चाहिए, हर किसी को पैसा कमाने का मौका चाहिए। अभी ये डीलर्स लोगों को लाने के लिए, ये देखो किस नेबर के बाद इनका रैंकिंग, क्यों? क्योंकि थोड़ा कामयाबी चाहिए अपने पास। अभी किसी व्यापारी को लाना है, दुकानदार को लाना है, तो सिंपल टेक्निक है, दुकान में जाओ, आज के बाद जेब में बड़ा नोट रखने को सीखो, एक 2000 का नोट रखने का। और जिस दुकानदार को प्रेजेंटेशन देना है उसको पहला प्रेजेंटेशन मत दो, जाओ उसके दुकान में, एक 50-100 रुपए का कोई कैडबरी, कोई बिस्किट लो, सीधा 2000 का नोट दे दो। वो बोलेगा अरे छुट्टा दो, छोड़ दो 2000 का नोट उसके दुकान में, बोलेगा रहने दो सेठ, मेरे पास भी छुट्टा नहीं, मैं घाई में हूं, बाद में आके लेके जाएगा। अब ये व्यापारी दुकानदार है, ये सोचेगा 50 और 100 रुपए का चीज लेके एक आदमी 2000 छोड़ के जा रहा है, मतलब क्या है ये चीज। और वो नोट देखते रहेगा दिन भर, क्या सही है कि गलत है। गारंटी मैं बता रहा हूं, 2-4 दिन जाने दो, दोपहर के टाइम में दुकान के सामने से राउंड मारो, वो दुकान वाले को जाके मिलो, ये 2000 का नोट का राज वो पूछेगा, उसी टाइम उसको माइलेज स्टाइल दिखाओ, 100% स्टॉक लेके जुड़ के बिजनेस करेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बाद में स्ट्रेंजर लोग, अनजान लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना लिस्ट पे काम नहीं करते, नाके पे रहते, एसटी डेपो पे घूमते, मार्केट में घूमते और नया नया पहचान बनाने का सोचते। देखो ये भी चीज सही है, लेकिन ये अनजान लोग शुरुआत में अपने साथ काम नहीं करेंगे। इसके लिए ऊपर का जो फॉर्मूला है, जैसा दोस्त लोग है, रिश्तेदार लोग है, संस्था वाले लोग है, एम्प्लॉय लोग है, पड़ोसी लोग है, डीलर्स लोग है, इनको लेके फास्ट टीम तैयार करो, अचीवमेंट करो, रहन सहन चेंज करो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, एक अच्छा एक्टिवा बाइक या अच्छा मोटरसाइकिल या एक छोटा कार ले लो। उसके बाद जहां पर भी खड़े रहोगे ना, आपका रुबाब देख के स्ट्रेंजर लोग आपको पूछेगा आप करते क्या है। अगर किसी ने नहीं पूछा तो हम बता सकते हैं उसको कि मैं करता क्या हूं, तब जाके ये अनजान लोग अपने साथ जुड़ के काम करते हैं। और गारंटी मैं देता हूं, जैसा हरीश सर के लिए मैं अनजान हूं, सीएन पटेल साहब हरीश सर के लिए अनजान है, या हम लोग स्ट्रेंजर लोग हैं, लेकिन जिसके भी टीम में स्ट्रेंजर लोग आते हैं ना, वही लोग डायमंड बनते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, फास्ट डायमंड बनने का फॉर्मूला। इसके लिए ऊपर का कैटेगरी में हो सके उतना फास्ट काम करो, एक फाउंडेशन बना डालो, स्ट्रेंजर मिलेंगे आपको भी जो आपका टावर बना के देंगे आप। तो आज ये सेशन खत्म होने के बाद आपको 2 काम है, एक तो सपने का लिस्ट बनाओ परिवार के साथ बैठ के, और दूसरा अपना गेस्ट का लिस्ट, जान पहचान वाले लोगों का एक लिस्ट बनाओ। कभी भी ये 2 लिस्ट साथ में लिए बगैर मार्केट में जाना नहीं, गारंटी मैं आपको बताता हूँ। किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे, उसका अगर नाम लिस्ट में है
वो डायरी खोल के आपने दिखा, देख पहले से तेरा नाम लिस्ट में है, गारंटेड आपको पैसा देके आपके साथ जुड़ेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये मेरे पे भरोसा रख के मेरे घर पे आ चुका है। और ये दोनों का सपने का लिस्ट का कॉपी, गेस्ट का लिस्ट का कॉपी आपके एक्टिव अपलाइन के पास दो, प्लानिंग करो दोनों जन, इसको अपन कैसे मार्केट में उतर के इसके ऊपर काम कर सकते हैं। देखो तीसरा पॉइंट है सिस्टम का नेक्स्ट स्टेप। पहला आप लोगों ने देखा ड्रीम, ड्रीम पूरा करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, लिस्ट। तीसरा पॉइंट है इनविटेशन, लोगों को इनविटेशन इनवाइट करने का। जैसा जूम मीटिंग है, अपना जीटीएस होता है, फिजिकल जीटीएस होता है, या हम लोगों का एजुकेशन प्रोग्राम होता है, किसी के घर पे हाउस मीटिंग होता है, या किसी को अपन सीनियर को मिला के 1-to-1 करते हैं। देखो इसमें इनविटेशन के साथ में एक शब्द लिखा है, इनविटेशन विथ एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का अर्थ है महत्व तैयार करना, किसी का एक अच्छाई बताना। अगर इनविटेशन में दम रहेगा, उसमें एक एडिफिकेशन रहेगा, तो ही लोग उस चीज को देखने के लिए आते हैं। कोई पिक्चर हो, मूवी हो, कुछ भी हो, कोई ड्रामा हो। तो ये सिंपल फॉर्मूला इनविटेशन विथ एडिफिकेशन का। नेक्स्ट सर मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला इनविटेशन जो है, बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। नहीं तो लोग बताने के लिए जाते हैं किसी को कि शाम के टाइम में हम लोगों का एक प्रोग्राम है, तो सामने वाला पूछता है क्या मैं उधर आने से अच्छा तू मेरा खास है, मेरे को बताओ क्या प्रोडक्ट है क्या, तो ये बताता है हाँ हेल्थ प्रोडक्ट है। तो क्या उसमें लोगों को जोड़ना होता है क्या? हाँ जोड़ना होता है, लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4। और क्या करना पड़ता है? और कुछ नहीं, थोड़ा सीखना पड़ता है। मतलब ये प्रेजेंटेशन देने के लिए गया, सॉरी इनविटेशन देने के लिए गया और पूरा प्रेजेंटेशन देके आया। देखो लोग कभी आएगा आपको आपका प्रोग्राम देखने के लिए, या जूम मीटिंग में लिंक कभी होगा, जब उसका एडिफिकेशन होगा, जब उसका महत्व एक विशिष्ट रूप से समझाया जाएगा। और शॉर्ट में समझाना है। अगर मुझे कोई पूछता है, मैं किसी को बोलता हूँ, तो मैं सिंपल उसको बता रहा हूँ। शाम को थोड़ा आपको टाइम निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, और हम दोनों साथ में उसको देखते हैं। तू टाइम निकाल के, मैं जो लिंक भेज रहा हूं उसके ऊपर तेरे को लिंक होना है। बस सिंपल इनविटेशन। हम लोग इतना बड़ा इनविटेशन को बनाते हैं कि सामने वाला जो ना पूछना चाहिए वो पूछते। अभी जूम मीटिंग है, तो नटू भाई सर ने, सीएन पटेल साहब ने एक अच्छा इनविटेशन बनाया माइंड ओपनिंग का। वो बार बार सुनो, बढ़िया बढ़िया बनाया कि सामने वाले का माइंड ओपन कैसे करना है, उसको लिंक कैसे भेजना है। वो टॉपिक पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो सर ने बढ़िया टॉपिक अपने को समझाया। हरीश शेट्टीकर साहब ने भी इनविटेशन कैसा देने का, माइंड कैसा ओपन करने का, उसका भी अपने पास एक वीडियो दिया है, जो harmonyGroup.biz साइड पे अपने को अवेलेबल है। एकदम इनविटेशन शॉर्ट में होना चाहिए। अगर हाउस मीटिंग है, ज्यादातर लोग हाउस मीटिंग पे भरोसा करते, काम करते। जहां तक मेरा नॉलेज है, हाउस मीटिंग से जितना बिजनेस आता है उतना बिजनेस किसी मीटिंग से नहीं आता है। क्योंकि किसी के घर पे अगर 5-10 लोगों को बुलाया टी पार्टी के लिए, और एक अपलाइन के साथ में जाके ड्राइंग शीट लगा के अगर हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो कन्वर्जन रेशो ज्यादा बढ़ता है हाउस मीटिंग। और मेरा रिक्वेस्ट है 1-to-1 करो, लेकिन हो सके उतना हाउस मीटिंग ज्यादा करने का कोशिश करो। क्योंकि हाउस मीटिंग एक ऐसा जरिया है, गारंटेड क्लोजिंग, गारंटेड टर्नओवर, और लोग लंबे समय तक अपने साथ रह के काम कर सकते हैं हाउस मीटिंग के साथ। अभी हाउस मीटिंग के टाइम में लोग क्या करते हैं, पूरा बेचारा सामने वाला नया होता है, उसको बोलते तेरे घर पे हाउस मीटिंग रखते, बुलाओ, वो पूरा सोसाइटी को बुलाता है। यही गड़बड़ है, ऐसे नहीं करने का। जिसके घर पे हाउस मीटिंग लेना है उसके साथ 10-15 मिनट बैठो, उसको बोलो कि चल तेरे घर पे आज तू किसी किसी को बुला सकता है जो तेरे खास लोग है, लिस्ट बना के। अपने को 50 लोग 40 लोग नहीं चाहिए हाउस मीटिंग में, 5-7 लोग रहेगा चलेगा, जो 100% कन्वर्ट होगा ये बिजनेस के लिए। नहीं तो क्या होता है, दुनिया भर का 25-30 लोगों को बुलाते, उसमें 2-4 लोग अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें कुछ दूसरा काम करने वाला होता है, पूरा माहौल खराब होता है, मेहनत वेस्ट जाता है। इसके लिए उस आदमी को लेके बैठो, उसको समझाओ, चल तेरा लिस्ट बनाते हैं, किसी किसी को अपने को बिठाना है, वो 20-25 लोगों का लिस्ट बनाते हैं, बोलने का इन्हीं लोगों को बुलाओ, पहला बैच। देखो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट सर, फोर्थ अपना सिस्टम का चौथा पॉइंट है, नेक्स्ट सर,
मैं एकदम शॉर्ट में लिया ये पॉइंट, क्योंकि अलग अलग लीडर अलग अलग टाइम से बता रहे हैं, अलग अलग टाइप का इनविटेशन है। आप किसी का भी इनविटेशन को फॉलो कर सकते हैं। खास करके सीएन पटेल साहब, हरीश शेट्टीकर साहब ने हार्मोनी ग्रुप डॉट पे जो वीडियो डाले हैं उसको आप फॉलो करना। जबरदस्त माइंड ओपनिंग के वीडियो है, सामने वाले का माइंड कैसा ओपन करने का, ताकि वो डिजिटल जूम मीटिंग पे आ सके या डिजिटल डिस्कशन मीटिंग में आ सके। नेक्स्ट सर, सिस्टम का चौथा पॉइंट है कि जिन लोगों को हम लोग बुलाते हैं इनको प्रेजेंटेशन देना है, जिसको बोलते हैं शो द प्लान। नेक्स्ट सर, शो द प्लान वाला जो पॉइंट है, मतलब प्रेजेंटेशन देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि किसी को भी हम लोग, अगर मैं ये बिजनेस में आया या आप लोग भी डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, तो किसी ना किसी ने आपको ये प्रेजेंटेशन दिया है, उसका प्रेजेंटेशन का कलाकारी को देख के हम लोग ये बिजनेस में कन्वर्ट किया। उन्होंने अपने को भरोसा दिया, विश्वास दिया कि ये स्ट्रक्चर के साथ ऐसे ऐसे काम करेंगे तो हर बुधवार को पैसा आ सकता है, हर महीने को बोनस आ सकता है, लॉयल्टी आ सकता है, फैमिली सिक्योरिटी हो सकता है, और साथ ही साथ बड़ा जिंदगी हम लोग जी सकते हैं। अभी मजा आपको बताता हूँ, ये जो चौथा पॉइंट है शो द प्लान, इसको सीखना पड़ेगा। ये हम लोग मुंबई में, महाराष्ट्र में, इसके लिए हम लोग वर्कशॉप रखते हैं, आप भी रखते रहेंगे, प्रैक्टिकल कैसे काम करने का। जैसा अभी मैं सब समझा रहा हूँ, ये सब थ्योरी समझा रहा हूँ, क्या करने से क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल कैसे करने का आपको मालूम नहीं है। जैसा अगर 25 लोगों का एक मैं सेशन लिया, तैरने का कैसा पानी, सबको मालूम पड़ा ये चीज करने से आप तैर सकते, लेकिन वाकई में कल सुबह उनको एक खाड़ी में उतारा तो क्या सब लोग बाहर आ सकता है? 100% डूबेगा। यही होता है इंडस्ट्री में, आते हैं तो सही, सुनते हैं सब लोग, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे काम करने का मालूम नहीं। दो चीजें ये बिजनेस के, एक थ्योरी और प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल वाला पॉइंट है शो द प्लान। और मैं गारंटी देता हूं जिसको भी प्लान प्रेजेंटेशन देने को आएगा वही आदमी ये बिजनेस में बड़ा पैसा कमाएगा। और हो सके उतना जल्दी प्लान प्रेजेंटेशन सीख लो अपने अपलाइन से, जाके उसके साथ बैठो, उसका टाइम ले लो। इसके लिए कोई बड़ा वर्कशॉप चाहिए जरूरत नहीं। हम लोग नए थे तभी हम लोग सर को बोलते थे हमको प्लान सिखाओ, तो सर हमको प्लान सिखाते थे। दिन भर हम लोगों का एक ही काम था, एक दूसरे को प्लान दिखाने का, एक दूसरे को प्लान दिखाने का। जिसका 1 to 1 पावरफुल, उसका हर हफ्ता चेक निकलेगा गारंटी के साथ। और जिसके टीम में प्रेजेंटेशन देने वाले ज्यादा लोग, उसका टीम का बड़ा टर्नओवर रहेगा। अब ये शो द प्लान करने का अलग अलग तरीका है। सबसे पहला है 1 to 1, जो आसान तरीका है। नेक्स्ट सर, 1 to 1 मतलब एक ने दूसरे को प्लान दिखाते समय क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिकल। मैं शॉर्ट में समझाता हूं, जो हम लोग समझाते, हो सके उतना होटल में ये बिजनेस मत दिखाओ, क्योंकि होटल का माहौल एक निगेटिविटी वाला माहौल है। अगर आपका ऑफिस है, जैसा गुजरात के लीडर्स लोगों का, बहुत लोगों का खुद का ऑफिस है, सही जगह है 1 to 1 करने की, या तो उस आदमी का घर अच्छा जगह है जहां पर 1 to 1 कर सकते हैं। अब ये 1 to 1 करते समय एक सिंपल सा चीज है, आमने सामने बैठ के कभी 1 to 1 मत करो, रिजल्ट निगेटिव आएगा। एक ही चीज संभालना है, जिसको भी प्लान दिखाना है उसको अपने दाहिने साइड में बिठाओ, राइट साइड में, ताकि मैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूं मेरे राइट साइड में जो गेस्ट बैठा है सही ढंग से देख रहा है, सही ढंग से सुन रहा है, 100% कन्वर्जन रेशो पॉजिटिव रहेगा। ये हुआ 1 to 1 का तरीका। अभी 1 to 1 करने के बाद 1 to few, अगर हम लोग किसी को बिजनेस दिखाने के लिए गए, किसी के घर पे गए थे अकेले के बताने के लिए, लेकिन वहां पर ज्यादा लोग हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग ये चीज को गौर नहीं करते हैं और क्लोजिंग हाथ से जाता है। सिंपल चीज है, 2 से 4 तक लोग हैं, उनको राइट साइड में बिठाओ और उनको प्रेजेंटेशन दिखाओ, 100% कन्वर्जन रेशो अच्छा मिलेगा। लेकिन 4 से ज्यादा लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, सिचुएशन अच्छा होता है, कभी कभी अड़ोस पड़ोस के लोग आके बैठे और वो आदमी बता रहा है, इनको भी समझाओ। कभी भी मार्केट में जाते समय अपने साथ ड्राइंग शीट, सेलो टेप, मार्कर पेन या स्केच पेन हमेशा रखने को सीखो। अगर किसी के घर पे हम लोग गए और एक साथ 7, 8, 10 लोग आए, तो समझ जाने का बड़ा मौका मिला अपने को आज काम करने के लिए, बड़ा रिजल्ट ला सकते हैं हम लोग।
लेकिन बैठ के कभी बिजनेस मत दिखाओ। 4 से ज्यादा लोग हैं, उनको बिठाओ सामने, दीवार को ड्राइंग शीट चिपकाओ, खड़ा रह के प्रेजेंटेशन दो, 100% आपको कन्वर्जन रेशियो मिलेगा। वहां पर सब लोग आपके साथ जुड़ के काम करेगा, क्योंकि उन्होंने बोर्ड पे ध्यान देके आपका प्रेजेंटेशन देखा है। और ये इंडस्ट्री का खासियत है, स्पेशलिटी है कि जिन्होंने भी खड़ा रह के बात करना चालू किया, उन्होंने बड़ा नोट कमाने को चालू किया। हो सके उतना जल्दी हाउस मीटिंग लेने को चालू करो, खड़ा रह के प्रेजेंटेशन देना चालू करो, बात करना चालू करो। मैं गारंटी दूंगा आपका कामयाबी, आपका सक्सेस जो आप चाहते नहीं ना, उससे आधे नहीं, उसके कम समय में आप पा सकते हैं। नेक्स्ट सर, अगला पार्ट है थर्ड, ग्रुप मीटिंग। अगर आपका टीम 2 लोगों का है, 4 लोगों का, आपका ग्रुप बनना चालू हुआ, हर 15 दिन में, महीने में टीम का ग्रुप मीटिंग होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग नए नए टीम में फास्ट आते हैं, इसका ग्रोथ फास्ट है। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग कॉन्टेक्ट है, अलग अलग कलाकारी है, अलग अलग एरिया में पॉकेट खोल सकते हैं। इसके लिए हर 15 दिन में, हर महीने में अपना ग्रुप मीटिंग अपने एक्टिव अपलाइन के साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिन्होंने ग्रुप मीटिंग चालू किया, उसका पकड़ बैठना चालू हो गया टीम में, ताकि आगे चल के वो अगले अगले लेवल पे जाता रहेगा। टीम में बड़े लीडर्स डुप्लीकेशन के रूप में होना चालू होगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, चौथा पॉइंट आता है जीटीएस। जिसको भी कामयाबी चाहिए, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म वापर रहे, थोड़े ही दिन में हम लोग फिजिकल जीटीएस चालू होगा। अभी अलग अलग ट्रेनिंग सेशन चालू हुआ है, फिजिकल भी है, जूम पे भी है। जीटीएस में बैठते रहने का। अभी मैं महाराष्ट्र मुंबई में हूँ, अगर मैं ठाना जीटीएस में जाता हूँ तो लास्ट में हम लोगों का शेयरिंग होता है। लेकिन मुझे हरीश सर ने एक सिखाया था, जो आज भी मैं फॉलो करता हूँ। अगर 9:20 को हॉल खुलता है, 9:30 बजे सेशन चालू होता है, तो मैं 9 बजे गेट पे खड़ा रहेगा। सबसे पहला हॉल पे पहले कुर्सी पे जाके मैं बैठेगा। अभी मुझे बहुत लोग पूछते थे कि सर आप इस लेवल पे फिर भी आके क्यों बैठते? क्योंकि मुझे सीखना है, अलग अलग लीडर लोगों से मुझे प्रेरणा लेना है, नया नया टेक्निक सीखना है। अलग अलग लीडर लोग नया नया एग्जाम्पल बताते, मेरे को सीखना है और मेरे बिजनेस में उसको उतारना। और जिसको भी बड़ा कामयाबी चाहिए, जीटीएस छोड़ना नहीं। मैं और मेरा टीम रेगुलर जीटीएस में चाहिए, भले मेरे साथ गेस्ट नहीं है फिर भी मैं जीटीएस में चाहिए, भले मेरा कोई भी रैंक हो फिर भी मैं जीटीएस में चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग जीटीएस में अलग अलग चीज सीखने को मिलता है। जिसका टीम और जो लीडर जीटीएस के साथ में, एजुकेशन के साथ में रहेगा, 100% उसको बड़ा ग्रोथ मिलेगा। और प्लान दिखाने के बाद इधर लिखा है देखो, फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सिचुएशन चेंज हुआ है, लॉकडाउन जब से चालू हुआ सिचुएशन चेंज हुआ है। पहले क्या था, हम लोग बताते थे फॉलोअप के लिए विदिन 48 आवर्स, 48 घंटे में फॉलोअप लो, हम लोग बताते थे। लेकिन 8 महीने में फॉर्मेट चेंज हुआ, फॉलोअप कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग। कसम से बोलता हूँ, क्योंकि आज माई लाइफस्टाइल का स्पीड बढ़ चुका है। आज गलती से भी किसी को प्रेजेंटेशन आपने दिया, उसका डिटेल लिया, उसका आईडी लगाया नहीं, उसका पैसा उठाया नहीं, तो 1-2 दिन में उसका ही रिश्तेदार कोई जाके उसको मिलता है। क्योंकि ये जूम में क्या हुआ ये लोगों को पता नहीं। जूम में एक्चुअल आने वाले 4-5 साल में जो लोगों को कनेक्टिविटी होने वाला था माई लाइफस्टाइल, 8 महीने में हो चुका है। बहुत लोगों ने ये प्रोडक्ट का वीडियो देख चुके हैं, बहुत लोगों ने जीटीएस अटेंड किया है, बहुत लोगों ने यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े लीडर्स लोगों को सुन चुके हैं, खाली उनको कन्वर्ट करना बाकी है। इसके लिए आज अगर किसी को मैं 1-to-1 किया, आज उसका आईडी लग के आज उसका पैसा चढ़ना चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान है, जो मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। बाद में बहुत तकलीफ होता है, और एक आदमी हाथ से जाना मतलब बड़ा नुकसान है। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग, आज का आज लॉग इन, आज का आज उसका एक्टिवेशन, ये फॉर्मूला हम लोगों ने महाराष्ट्र में चालू किया है। आप तो मास्टर लोग हैं, बड़े बड़े लीडर लोगों के साथ काम करते हैं, 100% आप ये भी यही करते रहेंगे। क्योंकि नया लोगों के लिए मेरा मैसेज है, ये फॉर्मूला आप वापरो। और फॉलो कभी भी कम नहीं करने का, उसको लिए बगैर छोड़ना नहीं है बिजनेस में। क्योंकि जब हम लोग किसी को बिजनेस बताते हैं, पैसा मांगते, तो उसको लगता है हम लोग उसके पीछे पड़े। नहीं, हम लोग उसका पीछे पड़े 100%, उसका जिंदगी बनाने के लिए उसके पीछे पड़े। ये कॉन्फिडेंस अपने को चाहिए। तो ये हुआ चौथा पॉइंट, 14 प्लान।
हो सके उतना जल्दी प्रेजेंटेशन देने को सीखो, उसका कलाकारी अपने अंदर डालो, फॉलोअप का कलाकारी, नेक्स्ट सर, फॉलोअप का कलाकारी अपने अंदर डालो, ताकि हर किसी को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी फॉलोअप में दो चीज आएगा, यस और नो। कोई नो बोलता है, गुस्सा मत करो, लिस्ट बना के रखो, ये नो वाले मजेदार लोग हैं। अभी जो भी अपना अचीवमेंट होता है पहले नो वाले को पहुंचाने का। अगर मैंने कुछ मोबाइल लिया, लैपटॉप लिया, एक्टिवा लिया, कुछ भी अचीवमेंट किया, पहला नो वाले को पेड़ा खिलाओ। इतना पेड़ा खिलाने का ना लोगों को कि मजबूरी होके लोग अपने साथ आना चाहिए। हमको किसी ने फॉर्मूला सिखाया, मैं पहला वैगनर लिया, पेड़ा खिलाया, नहीं आया, डिजायर लिया, नहीं आया, स्कोडा लोरा लिया, नहीं आया, जिप कंपास लिया, मजबूरन वो लोग इतना पेड़ा पचा पचा के मर्सिडीज के टाइम में आके बिजनेस करना चालू किया। यह है दुनिया का रूल। नो बोलते हैं लोग, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लोग है, लिस्ट बना के रखो। और कोई यस बोलता है, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई यस बोलता है तो लोग क्या सोचते हैं, चलो आज का काम तो हो गया, अपलाइन को एक फोटो भेजूंगा, आज मैंने क्लोजिंग किया, चलो ये हफ्ते का अपना इनकम बन गया। नहीं, एक मूल मंत्र मुझे किसी ने समझाया था, अगर कोई यस बोलता है, पेमेंट देता है, तो अपने आप को समझाने का आज से मेरा जिम्मेदारी बढ़ गया। अभी इसको एजुकेट करना पड़ेगा, इसको माहौल में रखना पड़ेगा, इसके अंदर लीडरशिप को लाना पड़ेगा, इसका प्लस माइनस को मेरे को सपोर्ट करते रहना पड़ेगा, तब तक सपोर्ट करते रहना पड़ेगा जब तक ये अपने पांव पे खड़ा नहीं देता। ये फॉर्मूला आप लोग समझ लो, ये और नो वाला। नो वाले को फेंकना नहीं। मेरे पास नो वाले का आज भी डायरी है, मैं उस डायरी का पूजा करता हूँ, क्योंकि ये सारे लोग डायमंड है, नो वाले लोग। और मैं एक दूसरा एक आपको चीज समझा रहा हूँ, कभी भी ध्यान में रखना, अगर कोई नो बोलता है तो मेरा फॉर्मूला है जो मुझे किसी ने समझाया था, आदमी महिला स्टाइल को ना नहीं बोलता, मेरे को ना बोलता है, ये पहले अपने आप से समझाओ। मेरे को कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कुछ मेरे अंदर रूप रंग को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके नो वाले लोग हाँ में कन्वर्ट हो सकते हैं। कितना सिंपल फॉर्मूला है ना। नो वाले को कुछ करके दिखाओ, जाओ उसके सामने चेंज होके खिलाओ उसको पेड़ा, गारंटेड अपने साथ आके काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, सिस्टम का पांचवा पॉइंट है 100% यूजर ऑफ इंडिया शॉपी प्रोडक्ट्स। कितना बढ़िया पॉइंट है। देखो, लॉकडाउन के पहले रीपरचेस करो, रीपरचेस करो, समझाना पड़ता था। आज हर आदमी, कंपनी ने जो ऑफर दिया है 7,500 के ऊपर 500, 10,000 के ऊपर 750, और क्या गोल्डन है अपॉर्चुनिटी। अगला हफ्ता लास्ट है, लास्ट के दिन पे भी जो खरीदी करेगा वहां से 6 महीना खरीदी करो, 25% एक्स्ट्रा, सॉरी 15% एक्स्ट्रा। आज हम लोगों को हजारों रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिला है, कल आपको भी मिलने वाला है। ये मौका छोड़ो मत, ले लो इस मौके को। यही कल्चर टीम में चालू करो। ये बिजनेस एक हद के बाद कोई नया आए नहीं आया नहीं आए, लेकिन पुराना लोग लेता रहेगा और हफ्ते का 2,10,000 आता रहेगा। यही तो अपना मॉडल है। चलो आज हम लोग लोगों को प्रोडक्ट समझाते, लेकिन आने वाला कल में ये बिजनेस क्या होने वाला है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलने वाला है। लोग अपने लिए लेने वाले हैं और अपने खाते में 2,10,000 आने वाला है। लेकिन उसका जड़ आज है, आज यूज 100% प्रोडक्ट ऑफ माई लाइफस्टाइल इंडिया शॉपी प्रोडक्ट्स। सिंपल फॉर्मूला है, सुबह का टूथपेस्ट अपना, शैम्पू अपना, पर्सनल केयर अपना, होम केयर अपना, एग्रो केयर अपना, वेलनेस का अपना, इलनेस का अपना। ये जितना भी प्रोडक्ट्स है, ये इंडिया का फ्यूचर है दोस्त। ये प्रोडक्ट आने वाला कल का इंडिया का इकोनॉमी डेवलप करने वाला ये प्रोडक्ट है, क्योंकि आने वाला कल में दो ही इंडस्ट्री पावरफुल चलेगा, एक है वेलनेस, दूसरा है डायरेक्ट सेल। आपको मार्केट में वेलनेस अलग मिलेगा, डायरेक्ट सेलिंग अलग मिलेगा, लेकिन इसका जॉइंट वेंचर पावरफुल कॉम्बिनेशन है माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। घर घर लोग ये प्रोडक्ट वापरने वाला है। 100% यूजर, सुबह का टूथपेस्ट, शैम्पू, चाय पत्ती, रात को सोने तक जितना भी चीज अपने पास है, बाहर से एक भी नहीं लाने का। आज जितने लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सही में आपको बड़ा कामयाबी चाहिए तो आज का आज आपके घर में अगर कोई हार्पिक है, निकाल डालो। माय होम का टॉयलेट क्लीनर रखो, फ्लोर क्लीनर दूसरा है अपना रखो, टूथपेस्ट है आधा खत्म हुआ है, नहीं सर मैं कल ही जुड़ा, आधा है, नहीं फेंक दो आज खिड़की के बाहर, माइलेस्टर का लाके रखो। क्योंकि जिसका नियत साफ और इरादा नेक, कायनात उसके साथ
100% आप भी मर्सिडीज तक जा सकता है, सीलिंग तक जा सकता है, 2,10,000 आप भी कमा सकते हैं। और घर पे स्टॉक रखो, स्टॉक डिस्प्ले लगाओ घर पे, शोकेस में, या एक शोकेस बना के डिस्प्ले रखो। कोई भी आदमी अपने घर पे आता है तो उसको प्रोडक्ट दिखना चाहिए। आज के बाद एक मूल मंत्र में समझाता हूं, कोई भी आदमी घर पे आया, अगर उसने पूछा प्रोडक्ट ये क्या है समझाओ, और नहीं पूछा तो भी बिना समझा के उसको भेजने का नहीं। ध्यान में रखो, डिस्प्ले के साथ स्टॉक चाहिए, क्योंकि अगर मैंने किसी को समझाया और उसने मांगा तो तुरंत मेरे को देने को आना चाहिए। इसके लिए अपने पास स्टॉक होना चाहिए, स्टॉक। तो उम्मीद करता हूं सब लोग आप डिस्प्ले रखेंगे, आप स्टॉक रखेंगे। आज सारे लीडर्स लोग डिस्प्ले भी रखा है, स्टॉक भी रखा है। हमारे घर पे भी हर किसी लीडर के घर पे स्टॉक है, क्योंकि अपना बिजनेस है, अपना शॉप है, अपना फैक्ट्री है, अपना कंपनी, अपना दुकान है, अपना फीचर है इसके अंदर। अभी मुझे किसी ने एक फॉर्मूला समझाता हूं, मैं आपको समझाता हूं, ये शायद आप पहली बार सुनते रहोगे। अमीर बनने का सिंपल फॉर्मूला है, सोच अमीर बनने का रखो, और अमीर लोग जो करते हैं वो करने को चालू करो। अमीर लोग क्या करते हैं, उनके साथ लोग काम करते हैं। माई लाइफस्टाइल वही तो मॉडल है। हफ्ते का 2,10,000 मतलब क्या है, अमीर बनने का सोच। लोगों को टीम वर्क के साथ काम करना मतलब क्या है, जो अमीर लोग काम करते हैं वही तो फॉर्मूला है। अभी करना क्या है, आपको अगर बड़ा कामयाबी चाहिए तो मुझे किसी ने जो समझाया था और आज मैं आपको शेयर करता हूं। आपके फैमिली के साथ, जितने भी आपके साथ फैमिली मेंबर है, एक अच्छे प्रोफेशनल स्टूडियो में जाके एक फोटो निकालो। मम्मी पापा बीवी बच्चे जितने भी लोग हैं उनका एक फोटो निकालो, बड़ा फ्रेम बनाओ घर पे और हॉल में लगाओ। इसके पीछे राज मैं समझाता हूं, बड़ा साइंस है। जब भी आप मार्केट में काम के लिए जाते हो तो बाहर जाने के बाद बहुत लोग, अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है एक दिन नया होते है तभी कि क्या इस काम को करूं कि ना करूं, हिम्मत टूटता है। और जब हम लोग घर पे आते हैं बिना रिजल्ट, बिना क्लोजिंग, बिना सेल, तब आदमी निगेटिव होता है। 2-4 बार ऐसा हो गया तो हिम्मत टूट जाता है बाहर निकलने। इसके लिए एक काम करो, ये फोटो फ्रेम जो आप लगाने वाले परिवार के साथ में, ये बहुत बड़ा काम का चीज है, बड़ा इंस्पिरेशन है। अपन खुद सूट बूट में रहने का उसमें। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो माई लाइफस्टाइल का काम के लिए, तब अपने आप को फोटो में देखने का, स्माइल मारने का, और अपने आप को समझाने का कि खानदान का करोड़पति काम के लिए निकला है। बस करोड़पति बनने का ख्याल दिमाग में रखो। भले दिन भर 10 लोग ना बोले, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप घर पे आते हो, बेल मारते हो, टिंग टोंग, जैसा बेल बजा, घर पे आया, पहला फोटो फ्रेम में अपने को देखने का परिवार के साथ में, खुद को एक मस्त स्माइल मारने का और बोलने का, घर खानदान का करोड़पति घर पे आ चुका है। कुदरत का मजबूरी अपने को करोड़पति बनाने का माई लाइफस्टाइल के साथ में गारंटेड। और ये फोटो क्यों लगाने का, इसके पीछे दूसरा एक राज में समझाता हूँ कि ये धंधे में आने के बाद पहले घर के लोग हंसते, 100%। मेरे भी घर पे लोग हंसते थे, रिश्तेदार हंसते, दोस्त हंसते, दिन भर दुनिया भर के लोग हंसते। नया होते तभी कभी कभी ऐसा लगता है क्या करूं कि ना करूं काम, हिम्मत टूटता है। तब ये फोटो बहुत हिम्मत देता है। ये फोटो फ्रेम अपने को समझाता है। बहुत बड़ा मैसेज है आप सबके लिए जो लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। करो ये चीज, हम लोगों के घर पे है, 12 साल हुआ इस चीज को। क्योंकि ये धंधे में वही आदमी कामयाब बनेगा, क्योंकि दुनिया हंसने वाला है। माई लाइफस्टाइल में वही आदमी कामयाब बनने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वही आदमी टिकेगा, वही आदमी कामयाब बनेगा जिसको अपने आप के ऊपर और अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और अपने प्रोडक्ट के ऊपर नाज होता है। वही आदमी कामयाब बनेगा। गर्व होना चाहिए कि मैं माई लाइफस्टाइल कर रहा हूँ, गर्व होना चाहिए कि मैं हार्मोनी का एक हिस्सा हूँ, गर्व होना चाहिए हरीश शेट्टीगर साहब, सीएन पटेल साहब, अच्छे अच्छे लीडर्स लोग अपने साथ में अपने को सपोर्ट करने के लिए, वही लोग ये बिजनेस में कामयाब बनने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं सब लोग आप ये चीज को करो। और छठवां पॉइंट है टीबीएफ। नेक्स्ट सर, छठवां पॉइंट है टीबीएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट सर, जिसको भी हम लोग ये बिजनेस में लाते हैं उसको 3 चीज के साथ में रखना बहुत जरूरी है। टी फॉर ट्रेनिंग, बी फॉर बुक्स, एफ फॉर फंक्शंस।
ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे टेलरिंग के लिए कोर्स, पार्लर के लिए कोर्स, टर्नर फिटर का कोर्स करते लोग। मेरे को आप बात बताइए, एक छोटा छोटा कारोबार के लिए लोग सीखते, कोर्स करते, तो हफ्ते का 2,10,000 कमाने के लिए ट्रेनिंग का जरूरत है? 100% है, 100% जरूरत है। दुनिया का कोई भी काम सीखे बगैर होता नहीं। सीखने से आदमी हवाई जहाज उड़ा सकता है, और ना सीखने से साइकिल भी नहीं चला सकता। सीखो, आज जहां पर भी हो अपना कान पकड़ो दोनों, और अपने आप को समझाओ, मैं जिंदगी भर हारमोनिका हार्वेश का स्टूडेंट बनेगा और मेरे जिंदगी में बनाएगा। जिसने भी एजुकेशन का पूजा किया, जो जो लीडर लोग सिखाते उसको फॉलो किया, वही लोग टिकेगा और बड़ा कामयाबी मिलेगा। टी फॉर ट्रेनिंग सीखना चाहिए, टी फॉर टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक प्रोफेशनल बन के काम करने का ये टूल्स में बहुत दम है। एक प्रेजेंटेशन का फाइल बनाओ, उसमें A4 साइज का पेपर, स्टेपलर, गम, पिन, एक एग्जीक्यूटिव बैग, रुबाबदार बन के मार्केट में निकलो। कोई प्लान देखे ना देखे, लोग अपना बैग देखना चाहिए पहला महीना 2 महीना। एरिया में घूमते रहो बैग लगा के, मैं गारंटी देता हूँ। कुछ लोग पूछेंगे, अरे आजकल तू बैग भी लेके घूमता क्या है? सामने से प्रोस्पेक्ट मिलता है बैग लेके घूमने से। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको समझा रहा हूँ। एक प्रोफेशनल किट बनाओ, बिजनेस किट। टी फॉर टेप सीरीज, यूट्यूब का मटेरियल जमा करके रखो, एक पेन ड्राइव में मटेरियल जमा करके रखो। बहुत लोग पुराना गाना सुनते हैं, मैं हमेशा मेरा सेशन में पूछता हूँ कितना लोग पुराना गाने सुनते हैं। आज भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं उसमें से बहुत लोग पुराना गाने सुनते हैं। ना कोई उमंग है, जिंदगी कटी पतंग है। क्या ये गाना सुनने से मार्केट में जाने का हिम्मत होगा अपने को? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा, रही मनवा दुख की चिंता, दुख क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। क्या आदमी घर से बाहर निकलेगा? नहीं। दिन भर एनर्जेटिक गाना सुनने, दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार माई लाइफस्टाइल का गाना सुनने का। जैसा इंडियन क्रिकेट टीम को मैदान में उतरने के पहला राष्ट्रगीत सुनाते हैं, तो देश प्रेम, देशभक्ति उनके अंदर जब आता है, जज्बा आता है, तब जाके मैदान में ये लोग खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं। वैसा अगर अपना नेशनल एंथम नहीं है, लेकिन माई लाइफस्टाइल का एंथम अपना परिवार का एंथम है दोस्त। रिंगटोन बदली करो आज से, दिन में 10 बार, 20 बार, 25 बार ये माई लाइफस्टाइल का एंथम सुनते रहेगा ना, आपके अंदर भी वो जज्बा आएगा अपने परिवार के लिए लड़ने का दोस्त, मैं गारंटी देता हूँ। इसके बाद आता है बुक्स, अलग अलग किताबें। ये बिजनेस में आने के बाद सबसे पहला किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू, क्योंकि सोच ही अपने को जिंदगी में कामयाबी दे सकता है। मैजिक ऑफ थिंकिंग भी जिसको बोलते हैं, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक किताब है जीत आपकी, मतलब जीतने का सिलसिला अपने को ही करना पड़ेगा। एक किताब में एक लाइन लिखा है, इंसान का जिंदगी इको साउंड। अगर इस सेशन को सुनते समय हो सकता है कोई ऐसा एक आदमी सोचता रहेगा, है तो सही लेकिन होगा कि नहीं होगा मेरे को मालूम नहीं, थोड़ा निगेटिव सोचा। सोचने का नतीजा है मैंने निगेटिव सोचा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मैं धंधे से आउट होगा। लेकिन इस हजारों लोगों के बीच में अगर कोई सोचता है सही है, मैं इसी चीज को करके मेरा बड़ा जिंदगी बना डालेगा, जिंदगी बना डालेगा, जिंदगी बना डालेगा, पॉजिटिव सोचने का नतीजा रिवर्स होके आएगा, और 100% एक दिन वो आदमी BMW मर्सिडीज में बैठ के डायमंड बनेगा। क्योंकि आज के बाद निगेटिव नहीं सोचना। किसी को प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं, सोचने का 100% ये आएगा अपने साथ। किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, सोचने का 100% इसको रिजल्ट आएगा। मतलब पॉजिटिविटी से ही अपना जिंदगी बनता है। इसके बाद एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी साहब का किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। 21वीं सदी का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, ये किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। टीम बनाते हैं, उसको हैंडल कैसे करने का, इसके ऊपर एक किताब है लोक व्यवहार कौशल्य, अलग अलग लैंग्वेज में। और बहुत बढ़िया किताब है सवाल ही जवाब। अगर इसको पढ़े बगैर कोई मार्केट में गया तो थक जाएगा रिजल्ट लाते समय, लेकिन इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, दुनिया भर की स्टोरी बताते,
16-17 टाइप का ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन। इसको कैसे हैंडल करने का, सवाल ही जवाब 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 बार नहीं, 100 बार पढ़ो, ताकि कोई भी आज ऑब्जेक्शन मारे तो स्माइल से अपने को जवाब देने को आना चाहिए। अलग अलग दुनिया भर की ऐसी किताब है जिसको पढ़ना आज बहुत जरूरी है। एक किताब है यश शास्त्र, सक्सेस का फॉर्मूला समझाया है। उसमें एक लाइन लिखा है, अभी तक जो करते आए उसी को करते रहेंगे तो अभी तक जो मिला वही मिलेगा, लेकिन अभी तक जो मिला नहीं उसको पाना है, तो अभी तक जो किया नहीं उसको करना पड़ेगा। उसका नाम है माय लाइफस्टाइल बिजनेस। क्या बढ़िया है। देखो, अभी तक मैं किसी के घर में नहीं गया, अभी तक मैं किसी से बात नहीं किया, अभी तक किसी प्रोग्राम में नहीं गया, अभी तक मैंने दोस्त नहीं बनाया, अभी तक मैंने गाड़ी घर बंगला का सोचा नहीं, अभी तक जो किया नहीं उसको करना पड़ेगा, तो अभी तक जो मिला नहीं वो मेरे को मिलना चालू होगा। और इसमें लास्ट में एक लाइन लिखा है, ये बहुत कीमती लाइन है। जिस धंधे में, जिस क्षेत्र में, जिस व्यवसाय में आपको कामयाबी चाहिए, सुनना है चीज को, जिस धंधे में, जिस व्यवसाय में, जिस क्षेत्र में आपको कामयाबी चाहिए, उस क्षेत्र के ऊपर, उस धंधे के ऊपर, उस व्यवसाय के ऊपर राई के दाने का इतना अविश्वास नहीं चलेगा। कुछ भी होने दो, लॉकडाउन आने दो, कितना भी तकलीफ होने दो, राई के दाने का इतना अविश्वास नहीं होना चाहिए। इतना भरोसा चाहिए 100% में मेरा जिंदगी माय लाइफस्टाइल के साथ में, हार्मोनी के साथ में, हार्वेस्ट के साथ में रह के मैं बना डालूंगा, तब जाके जिंदगी बन सकता है। इतना भरोसे के साथ अपने को काम करना पड़ेगा। और फंक्शंस, अभी फंक्शंस मतलब क्या है भाई, किसी किसी से बात करता हूँ तो कोई कोई लोग बोलते हमारे इधर शादी चल रहा है, अच्छा है। कोई कोई बोलता हमारे इधर कल्चर प्रोग्राम चले, मैं बोलता अच्छा है, बुरा मत मानना, माफी चाहूंगा। मुझे 12 साल मैनेजमेंट के साथ हुआ, ग्रेट गुरु हरीश सर ने मुझे कुछ समझाया, मैनेजमेंट के साथ रह के मैं सीखा, अलग अलग लीडर लोगों को देख के मैं बहुत कुछ समझा। तभी मेरा उम्र था 43, अभी मेरा उम्र 54 ये 12 साल मतलब 55 स्टार्ट है, तो ये 12 साल में मुझे एक ही फंक्शन मालूम है, ना दिवाली मालूम, ना दशहरा मालूम, ना गणपति उत्सव मालूम। दुनिया भर की चीजें मैंने जिंदगी का 43 साल तक किया, कुछ नहीं बना अपने साथ, लेकिन ये मैनेजमेंट के साथ आया। एक ही फंक्शन, सिर्फ माय लाइफस्टाइल, बस एक ही फंक्शन। मैं जिधर जाएगा माय लाइफस्टाइल का बात करेगा, मैं जिधर जाएगा अपना प्रोडक्ट का बात करेगा, मैं जिधर जाएगा आने वाले कल में क्या बनने वाला है उसके बारे में बात करेगा। एक ही फंक्शन, आज के बाद एक ही फंक्शन रखो, सिर्फ माय लाइफस्टाइल। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एक साथ सब छोड़ो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फोकस करो। मैं दिन भर माय लाइफस्टाइल का फंक्शन में रहेगा। फंक्शन क्या है, शो द प्लान, ये बड़ा फंक्शन, हाउस मीटिंग बड़ा फंक्शन, टीम का ग्रुप मीटिंग बड़ा फंक्शन, जीटीएस बड़ा फंक्शन। 24 घंटा अपने दिमाग में एक ही ख्याल, एक ही फंक्शन का होना चाहिए, माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल, बस ये पॉइंट को आप फोकस करना। नेक्स्ट सर, मैंने 6 पॉइंट आपको बताया, ये 6 पॉइंट का जो सीक्वेंस में वापस रिपीट करूंगा। नेक्स्ट सर, एक एक पॉइंट कैसा इंपॉर्टेंट है आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एजुकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट सर, इसका सीक्वेंस देखना कितना इंपॉर्टेंट है। अभी फर्स्ट पॉइंट का है सिस्टम का ड्रीम, अपने पास ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम है तो अपने पास लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट है तो इनको इन्विटेशन करना चाहिए, इन्विटेशन किया तो 4th पॉइंट उनको शो द प्लान करना चाहिए। अगर शो द प्लान मैंने किया, प्रेजेंटेशन दिया, तो उनको मेरा काम है 5वां, उनको यूजर बनाना चाहिए। और जो लोग मेरे साथ यूजर बने हैं उनको ट्रेनिंग बुक्स फंक्शन के साथ में मेरे को रखना पड़ेगा। देखो ये एक सर्कल है, एक चक्र है, ये घूमता रहना चाहिए। ये जैसे घूमते रहेगा, जितना स्पीड से घूमते रहेगा उतना स्पीड से मेरा कामयाबी नजदीक आता रहेगा। अभी मेरा मोबाइल नंबर है 9324620624। अगर इसमें से एक फिगर भी मैंने आगे पीछे किया तो आप मेरे को बताइए, क्या मेरा कॉल लगेगा, क्या मेरा घंटी बजेगा, क्या माय लाइफस्टाइल का रिंगटोन मेरे को सुनने को आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीक्वेंस मेरा गड़बड़ हुआ। सीक्वेंस कितना बढ़िया है देखो, नंबर 1 ड्रीम,
Number 2, list. Number 3, invitation. Number 4, show the plan. Number 5, 100% user. Number 6, ट्रेनिंग बुक फंक्शन। ये 6 पॉइंट सीरियली घूमते रहना चाहिए, सीरियली घूमते रहना चाहिए। मैं और मेरा टीम एक चक्र के ऊपर बैठता रहेगा ना, तो BMW, मर्सिडीज हफ्ते का 2,10,000, बंगला, घर, गाड़ी, 360 डिग्री चेंज गारंटेड आ सकता है दोस्त। लास्ट में मैं मेरा पहचान करा के दिया, लेकिन मेरा मैं स्टोरी आपको एक 2-4 मिनट में बताऊंगा। इस सिस्टम का फॉलोअर बनने से हुआ क्या। जब मैं ये मैनेजमेंट के साथ आया, मैंने समझाया एकदम जबरदस्त चीज है कि दिखता है छोटा चीज। एक क्लासरूम में 13 लोगों का सेशन था, समझाने वाला कोई अलग लीडर था, लेकिन मुझे एक चीज मालूम पड़ा कि अगर सब लोगों को एक साथ लेके चलना है और एक जैसा ख्याल को पकड़ के अगर आगे जाना है, तो ये सिस्टम को मेरे को पकड़ना पड़ेगा। और पहले दिन से आज तक 12 साल और मरते दम तक यही 6 पॉइंट को पकड़ के मैं और मेरा टीम काम करने वाला है। उसका नतीजा है, पहले दिन लाया हुआ आदमी आज भी अपने साथ है और जिंदगी भर अपने साथ रहेगा, क्योंकि सिस्टम ही इंसान को एक लेवल से एक लेवल तक लेके जा सकता है। अभी आशीर्वाद था हरीश सर का, मैनेजमेंट का, हारमोनी के साथ हम लोग छोटे थे, लेकिन इस सिस्टम का हम लोग फॉलोअर बना, काम करते चलते गए। सपने का लिस्ट तो नजर के सामने था, घर पे विजन बोर्ड था, हमको सर ने प्लान प्रेजेंटेशन सिखाया था, प्रोडक्ट का नॉलेज दिया था, रोज हम लोग मार्केट पे जाते थे। उसका नतीजा ये हुआ, करते 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 थोड़ा थोड़ा अचीवमेंट होना चालू। तो मैंने यही मैनेजमेंट के साथ जब काम स्टार्ट किया, तभी मेरे पास एक रीजन था। ऐसा नहीं कि मैं पैसा नहीं कमा रहा था, पैसा छोटा कमा रहा था, लेकिन मेरे पास एक विजन था। हो सकता है मेरा एग्जाम्पल बता कि आप भी इंस्पायर हो सकते हैं, आपके लिए वो बड़ा चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। मेरे को 2 बच्चे, लड़की मेरा 5th में था, लड़का मेरा 2nd में था। ये बच्चे लोग कॉन्वेंट में पढ़ रहे थे, मैं भी कुछ ढूंढ रहा था एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। और उसी समय ग्रेट लीडर हरीश सर के साथ मेरा मुलाकात हुआ। छोटे रूप में मैंने शुरुआत किया, यही सेशन का मैंने फॉलोअर बना। आज मुझे प्राउड फील होता है टीम हार्मोनी के ऊपर, मेरे अपलाइन के ऊपर, माई लाइफस्टाइल के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर। आज 12 साल के बाद मेरा पिक्चर टोटल चेंज हुआ है। यही साल मेरा लड़की इंजीनियरिंग फील्ड का सबसे टॉपर कॉलेज है विजिट है, जो दादर में है, दादर माटुंगा में, जहां पर मेरिट के सिवा एडमिशन मिलता नहीं। टॉपर लोग वहां पर रहते हैं। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, सिस्टम के आशीर्वाद से मेरा लड़की का ये साल बीटेक इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है, जो गए 20 अगस्त को अमेरिका जाने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से स्टॉप हुआ। लेकिन लक अच्छा है कि उसको इंडिया में उसको अपॉइंट किया है पवई में, जो 18 जनवरी से उसका स्टार्ट होगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइफ का। और लड़का 2nd ईयर CS रनिंग में है। और मुझे गर्व महसूस होता है बताने के लिए, आने वाले कल में ये दोनों महिला स्टाइल करेंगे, लेकिन उनको मैंने समझाया पहला तुम लोग भी थोड़ा सीखो, थोड़ा जिम्मेदारी उठाओ। और लड़का 2nd ईयर CS करके IPS का पढ़ाई चालू है, सॉलिड है। आने वाले 4 साल में वो IPS बन के साइबर सेल में जाएगा। ये सारा दिन महिला स्टाइल का है, एक एक करते करते, छोटा छोटा अचीवमेंट करते करते। जिस घर में मैं बैठा हूँ, 1 रुपए का लोन नहीं है, बोरीवली वेस्ट में प्राइम लोकेशन, विदाउट लोन। आज का कॉस्ट 1.5 करोड़ प्लस है दोस्त। ये टूथपेस्ट शैम्पू छोटा दिखता है, आज का सेशन शायद छोटा दिखता रहेगा, लेकिन इसको पकड़ के रखो, आपके साथ भी कल ये होने वाला है। ऐसा मैंने करते 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 एक एक करते करते मैं 5 फ्लैट तक पहुंचा हूं। देखो, ये दम सिस्टम में है, और सिस्टम ने अपना दम निकाल के यहां तक लेके आया। ये तो शुरुआत है आज हमारा 2020 टीम हार्मोनी के साथ, लेकिन आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है 2030 तक खुले आंख से दिखता है। जब मैं आया तो हरीश सर का मैंने 5 सीरीज BMW देखा था, मेरे पास पल्सर था,
जब एजुकेशन अटेंड किया, मेरा भी उम्मीद जग गया, मैंने भी सपना देखना चालू किया। आज मैं मर्सिडीज तक आया। आज हरीश सर के पास 1 करोड़ 20 लाख का कार है, सीएन पटेल साहब के पास बड़ा बड़ा कार है, बड़े बड़े फ्लैट्स बंगले बनाए हैं, गुजरात में काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, पूरा हिंदुस्तान में ऑल ओवर इंडिया अच्छे अच्छे लीडर्स डेवलप हुए। मैं गारंटी दूंगा इस सिस्टम का आप फॉलो करो। आज रात सोने के पहला सपने का लिस्ट, गेस्ट का लिस्ट बनाओ, और जो जो आपके लीडर टीम हार्मोनी बताता है उसके ऊपर आप काम करना चालू करो। मैनेजमेंट जबरदस्त है, विजनरी मैनेजमेंट, विजनरी लीडर, पावरफुल सिस्टम, अच्छे प्रोडक्ट्स, ये बड़ा कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग सब मिलके आगे बढ़ेंगे। और खास करके यश जी का मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैंने अलग फ्रेम वर्कआउट किया था, लेकिन यश जी ने सुबह मुझे बोला सर आपका फेवरेट टॉपिक है बेसिक वाला, वही लो, थोड़ा अच्छा आएगा मजा, क्योंकि नए बड़े बहुत लोग बैठने वाले हैं। और साथ ही साथ धन्यवाद दूंगा मेरे ग्रेट गुरु हरीश सर। और एक दिन लास्ट हफ्ते 8-10 दिन पहले सीएन पटेल साहब का मुझे फोन आया था कि विजय सर आपका टाइम चाहिए, और सर को हम लोग ना कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि सर ने हमको भी सपोर्ट किया है। तो सर को मैंने प्रॉमिस किया, और आज जो मुझे सर ने मौका दिया, तो पूरे एंटायर हार्मोनी, साथ ही साथ हरीश सर और सीएन पटेल साहब का मैं आभारी हूँ। आप सबको वेलविश करूंगा ये बिजनेस में। आइए सब लोग, हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। हर कोई हफ्ते का 2,10,000 कमा के हम लोग भी डायमंड बनेंगे। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल, जय हार्मोनी। थैंक यू सर। Thank you very much, sir. Thank you थैंक very यू। much.